टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इज। मॉडुलस ऑफ रप्चर निकालना है तो स्पेसिमेन का क्या रखेंगे साइज? 150 इंटू 150 इंटू 150, इसमें तो है ही नहीं कोई ऑप्शन। सोच समझ के हाँ जी, बताइए तो। तो 150 ही होता है। और एक और डायमेंशन, देखिए ऊपर में दिखा देते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे? आरसीसी का क्वेश्चन है, लेकिन यही कहिए कि थोड़ा हम लोग को बेसिक नहीं पढ़ना है, कोडल प्रोविजन नहीं पढ़ना है, सब कोडल प्रोविजन का ही है। तो नहीं पता है ना इसका आंसर, बताते हैं। इसका आंसर है 150 इंटू 150 इंटू 700 mm। हमको भी नहीं पता था। चलिए ये बताइए, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच द वाटर इज मिक्सड ट्रेंड इन टू राइज द सरफेस while प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग इज कॉल्ड। यानी कि बी भी होगा, ब्लीडिंग ब्लीडिंग। ना। हाँ, फ्रेश ब्लीडिंग। वाटर जो है ऊपर आ जाता है, सही बोल रहे हैं। वाइल चारों प्लेसमेंट। ऑप्शन पर डिस्कस कर दीजिए कुंदन जी। सेग्रीगेशन कहने मतलब कि एग्रीगेट वगैरह बाहर आ गया, वही ना? ठीक है। हाँ हाँ, और ज्यादा ज्यादा ब्लीडिंग, वेरिएशन होगा तो हाँ हाँ, सेग्रीगेशन कहने मतलब है कि मसाला बना करके ले जा रहा है, उसको पटक दिया ना, तो ग्रेविटी के फोर्स के कारण भी ऐसे हो सकता है। और भी बहुत कारण है, बैड मिक्स रहा ना, मिक्स ऐसे नहीं किया तो भी सेग्रीगेशन हो जाता है। ब्लीडिंग कहने का मतलब हुआ कि पानी, मतलब कि ऊपर सीमेंट का ये वाटर लेयर ऊपर आ जाना प्लेसिंग करने के दौरान। और ये बल्किंग जो है ना, वो सैंड में ये मॉइस्चर चला जाता है, इस हाँ, कारण से थक्का होता है। थक्का बन जाता है। हाँ, कहने का मतलब है कि उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा। और क्रीप क्रीप तो समझ रहे हैं कि स्टैटिक लोडिंग के कारण क्या होता है ना, कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो जरा अच्छा, इधर भी लिखा हुआ है तो आंसर बी ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और क्या क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। फ्रेश कंक्रीट इज द स्टेज ऑफ कंक्रीट इन विच कंक्रीट कैन बी मोल्डेड एंड इट इज इन प्लास्टिक स्टेज। ठीक है, फ्रेश कंक्रीट तो रहता है प्लास्टिक स्टेज में, यही लिखा हुआ है। और उसको मोल्डेड कर सकते हैं किसी भी शेप में। अब सेग्रीगेशन के बारे में थोड़ा सा लिखा है। सेग्रीगेशन जो हुआ ना, कि सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू ईच अदर इन कंक्रीट, ठीक है, अलग अलग हो जाता है। तो 3 तरह का सेपरेशन के बारे में जनरली लिखा हुआ है इसमें, कि कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम कंक्रीट मिक्सचर, जनरली यही वाला होता है। दूसरा है ना कि सीमेंट पेस्ट फ्रॉम द कंक्रीट ड्यूरिंग इट्स प्लास्टिक स्टेज। सीमेंट, वही ना बोल रहा है कि बॉन्ड इसमें थोड़ा कमजोर हो जाएगा। और फिर वाटर भी अगर हट जाता ना, ब्लीडिंग भी एक तरह का ये बोल रहा है, सेग्रीगेशन के अंडर में ही आएगा। गजब बात लिखा है। सुनिए ना, जब थोड़ा सा अगर पानी ज्यादा होगा ना तो सीमेंट पेस्ट बाहर आएगा, फिर अगर ज्यादा वो पानी ज्यादा हो जाएगा ना तो वाटर ही बाहर चलाएगा। यही होता है सही bleeding। सही बात है। और सेग्रीगेशन का यहाँ पे फैक्टर बताया है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट मिक्सेस लॉन्ग डिस्टेंस तक कीजिएगा तो ऐसा हो सकता है। पुअरली प्रपोर्शन मिक्स रहेगा तो होगा। ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम द मोर देन 1 मीटर के हाइट से ज़्यादा से फेंकिएगा तो वही होगा। और टू मच वाइब्रेशन वो लिखा है यहाँ पे, वाइब्रेटिंग कंक्रीट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है। क्रीप के बारे में थोड़ा सा लिखा है, डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन्ड लोड, यानी कि लॉन्ग टर्म तक लोड पड़ेगा तब होगा। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा फिगर दिखाया है कि ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट ये हुआ इधर साइड, लेफ्ट साइड वाला। और सेग्रीगेशन ऑफ फ्रेश कंक्रीट यहाँ पे दिखा है, देखिए नीचे में यहाँ पे सेग्रीगेट हुआ है, अलग अलग दिख रहा है। चलिए ये बताइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पक्का लग रहा है ये। लीन मिक्सेस ब्लीड मोर एज कंपेयर टू रिच वन, कहने का मतलब है कि जो M5 ये सब बोल रहा है ना, ये सब ज्यादा ब्लीड करेगा एज कंपेयर टू रिच वन। ठीक है, कहने का मतलब सीमेंट, ये किसका रेशियो बोल रहा है? पूरा सीमेंट का ही मसाला ही समझिए। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडिंग पोजोलाना फाइनर एग्रीगेट, यानी ब्लीडिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग पोजोलाना, पोजुलाना, पोजू पोजुलाना, ठीक है, ये वाला मिला करके। फिर है ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीडिंग को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करके, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से इनकरेक्ट कौन है, ये चुनना है। दिमाग घूमने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। सी। सी लग रहा है, हाँ हमको भी तो लग रहा है सी। ब्लीडिंग को और इंक्रीज कैसे करेगा ये कैल्शियम क्लोराइड, सी लग रहा है ना? लग हाँ। रहा है, देखिए आंसर कार्ड। हाँ देखते हैं, का कि ज्यादा इससे सी ही आंसर है।
थोड़ा देख लेते हैं। लीन कंक्रीट कहने मतलब क्या है, सीमेंट कंटेंट जो हुआ है ना कंक्रीट में लेस देन 10%, परसेंटेज भी यहाँ पे लिख दिया है कि 10% ऑफ टोटल कंटेंट अगर कम है तो लीन कंक्रीट कहेंगे उसको, यानी कि M5 जिसको बोलते हैं। और नॉर्मल कंक्रीट कहने का मतलब हुआ कि सीमेंट कंटेंट जो है ना 10 एंड लेस देन 15, 10 और 15 के बीच में अगर है ना सीमेंट कंटेंट टोटल कंटेंट का, तो नॉर्मल कंक्रीट। और रीच तो समझ रहे हैं कि 15 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको रीच बोलेंगे। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का यहाँ पे तरीका लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट, ऐसे भी देखें ना ब्लीडिंग होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं कि सूखा सीमेंट को छिड़कते हैं ऊपर ऊपर, ठीक है। और इंक्रीजिंग सैंड कंटेंट, बालू भी छिड़कता है कुछ लोग। लेकिन ये सब पूरा मटेरियल का बात कर रहा है। यूजिंग फाइनर सैंड, यूजिंग लेस वाटर, कम वाटर यूज करेंगे तो भी ब्लीडिंग कम होगा। एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड। तो अभी कैल्शियम क्लोराइड अभी यहाँ पे क्या बोला था कि एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड से ब्लीडिंग और इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिक्रीजिंग करने का, यानी कंट्रोल करने का। फिर लास्ट में है कि यूज अ राउंडेड नेचुरल सैंड रेदर देन एन एंगुलर। एंगुलर यानी कहने मतलब राउंडेड नेचुरल सैंड का यूज करेंगे तो ये ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, और एंगुलर और फ्लेकी की यूज कीजिएगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ingredient टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर while प्लेसिंग द कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ना। एक ही क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। हाँ 4 का ए, हाँ 4 का ए ही है। हाँ जी। और लगता है कि डिस्कस करना है इस पे। नहीं सर, पढ़ा हुआ टर्म है। ठीक है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्केबिलिटी जो है कंक्रीट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम टू ट्रांजिट, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, या ऑल ऑफ दीज। एग्रीगेट ऑल सीमेंट ऑफ रेशियो, दीज। टाइम ऑफ, ऑल ऑफ दिस ही होगा। हमको भी लग रहा है। और लोग, चलिए कोई नहीं। सी ऑप्शन है, यानी कि सिर्फ है ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट पे। किसका किसका कटा भी। मेरा कटा। सबका कटा है बहुत। कहने का मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पूछा था ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट ना, यानी कहने मतलब कि ज़्यादा अगर ग्रेड का एग्रीगेट यूज करते हैं तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा, ऐसा क्या। देख लेते हैं थोड़ा सा। फैक्टर अफेक्टिंग सीधे पढ़ते हैं। तो वाटर कंटेंट या वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या होगा, इंक्रीज वर्केबिलिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा तो वर्केबिलिटी भी बढ़ेगा, जल्दी जल्दी काम होगा। मिक्स प्रपोर्शन कहने मतलब क्या है, रिच कंक्रीट मिक्स इज मोर वर्केबल बिकॉज ड्यू टू सफिशिएंट सीमेंट एग्रीगेट विल बी प्रॉपर लुब्रिकेशन फॉर इजी मूवमेंट विच मीन्स मोर वर्केबिलिटी, ठीक है। साइज ऑफ एग्रीगेट यही ना था हम लोग का। फाइनर पार्टिकल रिक्वायर्स मोर वाटर फॉर अ लार्जर सरफेस, अच्छा फाइनर पार्टिकल रहेगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज़्यादा वाटर चाहिए होगा उसको। हेंस एग्रीगेट विथ फाइनर पार्टिकल्स नीड मोर वाटर टू मेक इट वर्केबल, ठीक है। शेप पे भी वही है, इरेगुलर शेप और रफर टेक्सचर का रहेगा ना एंगुलर एग्रीगेट तो उसमें ज़्यादा वाटर का डिमांड होगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा वाटर उसको चाहिए होगा, और राउंड एग्रीगेट को कम चाहिए होगा। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के बारे में कहा जाए तो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट टेंड्स टू फिल अप वॉइड्स एंड इजिली गेट वर्केबिलिटी। इस पे काफ़ी डाउट था हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट अगर वेल ग्रेडेड है ना तो इजिली फिल कर देता है वॉइड्स को, और वर्केबिलिटी भी ज़्यादा देता है। और टाइम कहने मतलब है कि फ्रेश कंक्रीट स्टीफेंस विद टाइम एंड लूज वर्केबिलिटी। वही है कि टाइम अगर ज़्यादा लीजिएगा तो ज़्यादा स्टीफ होगा, वर्केबिलिटी लूज कर देगा। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मोर रेशियो लेस वर्केबिलिटी, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा है तो लेस वर्केबिलिटी होगा। सिंस लेस सीमेंट मीन्स लेस वाटर सो द पेस्ट इज स्टीफ। कहने का मतलब है कि सिंस लेस सीमेंट, हाँ देखिए एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर क्या बोल रहा है यहाँ पे, मोर रेशियो अगर है तो वर्केबिलिटी कम होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ तो था लगता है ऊपर में। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो पे क्या था यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, नहीं तो यहाँ इन्वर्सली हो रहा है ना बॉस, इन्वर्सली हो रहा है हाँ एग्रीगेट हाँ हाँ। सीमेंट रेशियो। तो और एडमिक्सचर के बारे में कहा जाए तो द यूज ऑफ पोजेलेनिक मटेरियल जो कि ऊपर में हम लोग पढ़े थे आल्सो है बेटर लुब्रिकेशन इफेक्ट एंड मोर वर्केबिलिटी, ठीक है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे पूछा है तो साइज ऑफ एग्रीगेट, नहीं 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 नहीं, क्या होगा, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। हमको तो लगता है कि टाइम टाइम ऑफ टाइम ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट, हाँ वही टाइम ऑफ ट्रांजिट तो हो रहा है। एक नया ऑप्शन दे दिया इसमें, एयर इन द मिक्स। हमको लगता है कि एयर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए।
जैसा कि हम पढ़े हैं उस हिसाब से बोल रहे हैं। एयर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ यहाँ इन्वर्सली तो दिया है, तो टाइम ऑफ ट्रांजिट ही होना चाहिए ट्रांजिट, लेकिन ट्रांजिट का मतलब होता है कि उसको घुमाते रहना बहुत, ट्रांजिट मिक्स जैसा कि हम सुने हैं। हाँ, जो मिक्सचर तैयार होता ना है मशीन में, हाँ हाँ हाँ। ज्यादा टाइम तक उसको घुमा देगा ना, तो हम्म। उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है। अच्छा ठीक है, तो छठा को ए मारते हैं, और क्या ए सही है, आंसर हम लोग का है। श्रिंकेज स्ट्रेन कंक्रीट में कितना होना चाहिए, याद है किसी को? ए, तुक्का मारिए और। सी था शायद ना। बी है बे, साला तीन। अच्छा जी लग रहा था जी, जी लग रहा था। 003। अरे ये लगता है कि कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था मन? पढ़े थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। अरे तो आरसीसी हम लोग शुरू किए तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आ रहा है, बताओ कारण। नहीं सकता। एयर इंटरटेनमेंट, इंटरट्रेनमेंट इंट्रेनमेंट इन कंक्रीट इंक्रीजेज, यानी कि एयर जो है, वो अगर कंक्रीट में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, एयर इंट्रेनमेंट हो गया अगर कंक्रीट में, इन कंक्रीट इंक्रीजेज तो क्या बढ़ाएगा? वर्केबिलिटी तो पक्का बढ़ाएगा बॉस। वर्केबिलिटी। वर्कबिलिटी। अच्छा, क्वेश्चन से स्ट्रेंथ साबित यूनिट वेट कैसे बढ़ाएगा, टेम्परेचर, हमको तो लगता है कि ए होना चाहिए। जी हाँ ए ही है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा फटाफट करते हैं। ये क्वेश्चन कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर जो कि एफ सी आर से डिनोट करते हैं, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ एफ सी एस, और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको एफ सी टी से यहाँ पे डिनोट कर दिया जा रहा है। तो बताइए रिलेशन क्या है? बड़ा हैवी क्वेश्चन दे दिया भाई। पढ़े हैं ये वाला। नहीं पढ़े हैं? हाँ तो गेस मारी और क्या। तो गेस मारने में हम तो सबसे आगे हैं, तुमको बताते हैं। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बाबू कुछ ही है यहाँ पे, कंक्रीट का ना बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है बे? कंक्रीट ही होगा। कंक्रीट का अगर बात किया जाए ना, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बाबू कम रहोगे, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहने का मतलब ये हुआ। स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ, अब तो एक ही जैसा लग रहा है यार, मॉडुलस ऑफ रप्चर, सबसे ज्यादा हम मॉडुलस ऑफ रप्चर को मारेंगे एफ सी आर, और उसके बाद जैसे दे लो वही हिसाब से बी होना चाहिए। ले हो बी लग गए। तो रहा है। सही। बोल रहे थे तू कमाने में एक्सपर्ट है। चलो, हर बार तुक्का नहीं मारेंगे, टेंशन मत लो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ थी, बताइए। नहीं पता है, देख लेते हैं, ये सब जो जो नहीं उसको पास करते जाते हैं, ठीक ना? बी आंसर है, 0.5 दिया हुआ है ना, बी बी आंसर, यानी बिल्कुल हाफ होता है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेशियो, अप्रोक्सीमेट ही है, एग्जैक्ट नहीं है, बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। अरे ये लगता है हमने निकाले थे यार, ग्रेडवा के हुरहार एक बार करके निकाल दिए तो 0.5 के आसपास। देखेंगे एक बार और निकाल के तब कंफर्म बताएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किसके इंक्रीज करने से बढ़ेगा? इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, इससे तो और घटता है यार। इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये लग रहा है कि कुछ हद तक। क्यूरिंग टाइम, ये तो बिल्कुल गलत है। डिक्रीज इन साइज ऑफ एग्रीगेट, क्या बोलता है मन, बी या डी में? बीए बी होगा लगता है जी। बी होगा। है ही सही है। क्लियर बोलिए ना जी, मुंह में तो बोल रहे हैं। बी सही है बी बी। होगा जी, बी। बी डी फॉर ना? बॉम्बे। अच्छा बी फॉर बॉम्बे वाला बोल रहे हैं, अरे ठीक है। बना रहे थे। हाँ हाँ, तो बी बी आंसर सही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीजेज द फाइनेस ऑफ सीमेंट से बढ़ेगा, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, ब्लीडिंग को कम कर दिया तो भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज, बाद में पड़ेगा ये सब। ये बताइए, क्वेश्चन काम का है ये। द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एफ सी आर एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एफ सी के इज गिवन बाय, तो अरे ऑप्शन वन चाह दिया है, सी किसको किसको लग रहा है? मोड ऑफ रप्चर पढ़े में नहीं किए हैं तो। थोड़ा हटाओ, आंसर सी है। पूछे थे तो बोल देना चाहिए था कि किसी लग रहा है। हाँ ये बताइए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm क्यूब एज कंपेयर टू 150 mm क्यूब इज ऑलवेज,
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 mm³ का ज्यादा होगा कि 150 mm³ का होगा? मोर हमको भी लग रहा है कि मोर होना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे छोटा पे जा रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग सकता है कि जैसा कि हम लोग क्यूब पे टेस्ट करते हैं वैसा बिहेवियर हम लोग का स्ट्रक्चर में नहीं शो होता है, इसीलिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा के लेते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लगाया जाए तो हमको तो लगता है कि लेस होना चाहिए। क्योंकि उसमें नहीं apparatus में ऊपर से दोनों तरफ से यूनिफॉर्म लोडिंग ना होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है, इस चलते। बताइए। हमें लग रहा है इक्वल होगा। तेरा कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है कॉन्सेप्चुअल है। मोर लग रहा है जी। आंसर बी है। सब मोर मोर है। मोर है। चलो कुछ यहाँ पे किया है F/A1 कर दिया, यानी कि फोर्स अगर सेम दे रहा है, एरिया देख रहे हैं करने से करने घुसा दिया है। ले मार्क ना, यहाँ पे आ रहा है 1 × 10⁻⁻⁴ और यहाँ पे आ रहा है 0.44 × 10⁻⁻⁴। तो ये वाला कम ना गया जी, सिग्मा 1 ज्यादा हो गया, यानी 100 वाला का ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा 150 वाला से। हाँ आ गया ना मटेरियल। ए होना चाहिए आंसर। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 यहाँ पे नहीं है, 1978 है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट EC कैन बी टेकन एज। बताओ तो मैम। 5700 लग रहा गेस हाँ मारियो। ऑप्शन यही है। अरे होगा जी। गेस को मारना है, ए होगा और क्या होगा? ये होगा। अच्छा ए है ना, देखो यहाँ 5000 होता है 2000 वाला में, और 1978 में जाओगे तो 5700 लेते थे। ये तो पढ़ के क्या होगा कन्वर्ट करते करते। हाँ पढ़े थे। लो स्क्रीनशॉट ले लिए, काम देगा। हाँ काम देवे हम भी करेगा ले ये वाला। लिए। चलिए ये बताइए, इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। मॉइस्चर कंटेंट अगर कंक्रीट में बढ़ा देते हैं, reduces the strength, increase the strength, does not change the strength, all of the above। all of the above तो पहले Reduce नहीं the होगा। strength, reduce the रिड्यूस strength। हाँ रिड्यूस द स्ट्रेंथ लग रहा है। मॉइस्चर कंटेंट का है मतलब है कि कंक्रीट एकदम पूरा स्टीफ हो गया, उसके बाद में मॉइस्चर उसमें घुस जा रहा है, यही ना बोल रहा है मैम? हमको तो यही लग रहा है। तो ठीक है, रिड्यूस द वही स्ट्रेंथ हम भी यही कहना चाहेंगे, यही दिया हुआ है। एक्सेस वाटर क्रिएट्स ग्रेटर स्पेस बिटवीन एग्रीगेट मटेरियल, ठीक है। व्हाइट फिल विथ एयर आफ्टर मॉइस्चर एवापोरेट, अच्छा। डिक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सही सी बात, मतलब जाहिर सी बात है कि उसमें क्रैक वगैरह भी डेवलप करवा देगा। चलिए, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यूज ऑफ पोजलैनिक सीमेंट रिड्यूसेस वर्केबिलिटी। पोजलैनिक ना है तो वर्केबिलिटी को शायद बढ़ाता है वो, लेकिन यहाँ पे तो रिड्यूस वर्केबिलिटी दिया है, यानी ये ऑप्शन सही नहीं है। इंक्रीज ब्लीडिंग, डिक्रीज श्रिंकेज, इंक्रीज स्ट्रेंथ, हमको डी लग रहा है। हमें भी लग रहा है जी। और बताइए कोई हमको लोग। ये लग रहा है, ये लग रहा है वर्केबिलिटी को कम कर देगा। अरे लगता तो है। पोजोलैनिक मटेरियल डालने से वर्केबिलिटी बढ़ रहा था, घट रहा था? ऊपर में तो आया था वो क्वेश्चन। ऊपर में आया था तो फाइन करके कुछ फाइन सेंड करके लगता है डाला था, तब वर्केबिलिटी। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। अमन का भी ऑप्शन मतलब कि आंसर सोचने लायक है। आंसर में सी हो बाबू, यानी हाँ, ले। डिक्रीज श्रिंकेज। मुंह बन गया ना, डिक्रीज श्रिंकेज है। बोल रहे थे कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचल करो। देखो बाबू, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आगे बढ़ते ही, सब क्वेश्चन हम के लेवल का नहीं है अभी। एडमिक्सचर विच कॉज अर्ली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड। एक्सेलरेटर की रिटार्डर, एक्सेलरेटर। एक्सलरेटर। ठीक है। बी आंसर सही है, एक्सेलरेटर हम लोग वाला। तो एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर में देख लीजिए, रिड्यूस सेटिंग टाइम, कोल्ड वेदर में इसका यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या हो गया? नमक नहीं है, NaCl होता है नमक। CaCl। अच्छा, रिटार्डिंग एडमिक्सचर में देखो क्या क्या है। सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए तो हॉट वेदर में इसका करेंगे, ट्रांसपोर्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस करना होगा तब। जिप्सम और शुगर, बड़ी हम लोग परेशान हुए थे जब आया था पहली बार तब, कि शुगर कैसे ये कर देता है। मोस्ट कॉमनली यूज एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम इज। अभी न पढ़े। हाँ जी।
इतना जल्दी बुलाएंगे तो क्या होगा। हाँ ठीक है, तो 18 के ए पे लॉक हम भी करते हैं, सही आंसर है। चलिए, परसेंटेज ऑफ वॉइड इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली, कोई पढ़ा है इसको? सीमेंट में वॉइड तो ए होता है 25% होता है, होता है। बी मारो या सी मारो या डी मारो। बी है, 40% है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 1 ईयर एज कंपेयर टू 28 दिन। 28 दिन और 1 साल के बीच में कंपेयर करेंगे तो कितना परसेंट का स्ट्रेंथ में इंक्रीमेंट दिखेगा हम लोग को? 10 से 15%, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 50। ग्रेट। है ना, पता लग रहा है, आंसर देखते हैं। 28 दिन के बाद 50+ होते हैं। यहाँ पे सी आंसर मार्क है, 20 से 25%। देख लेते हैं। देखिए, 1 डे में 16%, 3 दिन में 40%, 7 दिन में 65%, 14 दिन में 90 और 28 दिन पे 99। हाँ हाँ, तब सी मारा है 20 से 25% मोर। खैर हटाओ, याद कर लो उतना। ए रुक यार, अब बड़ी बोर हो गई सवाल जल पढ़ के। हम ढूंढते हैं क्वेश्चन, आपको कौन नहीं। पॉइसन रेशियो बताओ। पॉइसन रेशियो जो कंक्रीट का है, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेज विथ रिचेज मिक्सचर और डिक्रीजेज विथ रिचेज मिक्सेज, नन ऑफ दिस। ना याद है इसमें। सी होगा ना। डिक्रीज विथ 3। हाँ, पॉइसन रेशियो कोची केकर केकर रेशियो था यार? अरे इलास्टिक मॉडुलस ही सब में होता था। लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पता। हाँ हाँ, लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन याद तो आ रहा है कुछ यार। तो मिक्स रीच रहेगा तो स्ट्रेन कम होगा। आंसर बी है, इंक्रीजेज विद रिचर मिक्सचर। चलो, पॉइसन रेशियो में बोल रहा है ना कि रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। चलिए, काम का चीजों को मिल गया हमने के, याद नहीं था। इन मटेरियल सब्जेक्टेड टू लोडिंग, फिर बोल रहा है ना कि पॉइसन रेशियो वेरी बिटवीन 0.12 एंड 0.2। एक में ना होता था यार कि बहुत सारा मटेरियल का वेरी करता है। इट इज नॉर्मली टेकन एज 0.15 फॉर स्ट्रेंथ डिजाइन। देखे पड़ेगा याद कर प्रोजेक्ट। लो। ठीक है, 1% अगर वॉइड है कंक्रीट मिक्स में तो कितना परसेंट ये स्ट्रेंथ को होगा डिक्रीज करेगा? 5%। 6%? 5% कब करता है? 5%? हम लोग 6% पढ़े थे ना। 5%। 5% आंसर हो। 6% लग रहा पढ़े कि थे ना। लग रहा कि आरसीसी नहीं करके हमने एसएससी की तैयारी में लग रहे हैं अभी से। ये सही आंसर है। About 5% reduction in strength for each 1% increase in volume of the air void, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बड़ी आलजल क्वेश्चन है, कम दिले। हाँ, अब आ गया काम की चीज। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर सेम। स्टील इज लोअर देन दैट ऑफ द कंक्रीट, स्टील इज हायर देन द कंक्रीट। बताइए इसको सोच समझ के। बी। बी होगा। बी। बी। बी फॉर बॉम्बे। बी फॉर बॉम्बे ना? हाँ स्टील इज सही है। अरे सही है, बी लोअर। था। हाँ ठीक है, तो बी ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में थोड़ा सा नहीं बोला देखो, है। आगे बढ़ो। मत 1.1 आगे बढ़ो। किलो, ठीक है। मानो थोड़ा मानो मैंने डब्ल्यूएसएम के अगर पूछ दिए ना ऑब्जेक्टिव में, कंक्रीट के 3 लेते हैं बाबू, और बेंडिंग में 4 लेते हाँ हैं। और डायरेक्ट वाला में 4। मतलब नहीं, 3 में बेंडिंग लेते हैं, बेंडिंग में 3 लेते हैं यार, और डायरेक्ट कंप्रेशन में 4। और यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील 1 पॉइंट कितना भी पड़ा था, 7 8 ऐसा 5 पड़ा था ना, तो 1.8 लेते हैं अप्रोक्सीमेट। 1.78। आ गया काम की चीज। एग्जामिन द फ्लोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में है ना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। किसका लेते हैं वे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट। स्टील का पहले 2 गो ऊपर दिले है तो देख लो, और उसके बाद नीचे है, और ई भी कंफर्म रखो कि 2 गो जरूर बा, वो सही है। तो कौन वाला सही है? स्टील का किस पे लेते हैं मन? पहलके में से तो कोई एगो सही है, तो पहले स्टील का स्टील यील्ड पे पे डिस्कस लेते हैं ना।
यील्ड पे लेते हैं। हाँ यील्ड पे ही शायद लेते हैं, अल्टीमेट पे। हाँ जी। लेकिन लिमिटिंग मेथड ना, हाँ अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड पे थोड़ी ना बात करें। एलएसएम पे अगर देखा जाए तो यील्ड स्ट्रेस पे लेंगे। और इस पे बात किया जाए फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन यील्ड स्ट्रेस। हमको तो लग रहा है दोनों के यील्ड पे लेते हैं कहा। कंक्रीट का तो नहीं। कैरेक्टरिस्टिक है ना। कैरेक्टरिस्टिक था कंक्रीट का बाबू, लटकाए वाला क्वेश्चन आ गया भाई। तो अल्टीमेट लेके चलो ना। 1 और 4 मतलब ऑप्शन 1 और 4 क्या है, बी है ना। अरे तो अल्टीमेट मेथड बोलता तब ना यार, कुछ सोचते भी। अरे नहीं ऑप्शन है तो अपना मन से लगाओ और तो 1 और 4 हाँ। हाँ 1 और 4 ही। 1 और 4 कर रहे हो, यील्ड स्ट्रेस और एस्टिमेट स्ट्रेस। हो गया ना बाबू पे 1 और 4 सही है भाई। ऑप्शन बी है। रुक रुक पढ़ते हैं, नहीं हमरा बी है, पता नहीं लगा भाई। वैसा ही निकला। The beam collapse when a stress in a steel is equal to its yield strength and a stress in concrete reaches its ultimate strength. बीम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा कब, जब स्ट्रेस जो है स्टील में उसका यील्ड स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम इसका यील्ड स्ट्रेंथ मानते हैं, और कंक्रीट का Yes. अल्टीमेट। ठीक है। इन लिमिट स्टेट एलएसएम में बोल रहा है वही पार्शियल 1.5 लेते हैं, कंपेरेटली लोअर देन द कंक्रीट। ठीक है। और क्या कुछ काम का चीज़ है यहाँ पे, WSM का फिर नीचे दे दिया है वही बतिया। अच्छा क्वेश्चन था यार, ऊपर वाला हम लटक गए थे अभी। फॉर अ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द शेप ऑफ शियर स्ट्रेस यहाँ पे बोल रहा है। होली पैराबोलिक तो एकदम नहीं होगा, होली रेक्टेंगुलर भी नहीं होता है। पैराबोलिक एवं न्यूट्रल सी होगा एक्सिस सी। सी पूरा ऑप्शन पर कैट। बोलेंगे हम। सी फॉर चाइना। सी फॉर कैट पे पूरा कौन कौन है? हम भी है। तो कैट में हम भी होगा, कैसे सी हो? होगा। कैसे कुछ वाला डायग्रामा अभी 2-3 दिन से ही ना पढ़ाई हो रहा है। ओ क्लास हो रहा था ना, ये कमर से तो पढ़ाएंगे। ना ना, आप समझ गए, फिगर देख ली तो समझ गए, हम समझ ना रही क्वेश्चन। क्वेश्चन हुआ तो पता लगेगा सिर्फ। और यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस तनी सुन ऊपर बना दिया है, छोड़ो हटाओ। ज्यादा नीचे रिइंफोर्समेंट अच्छा, होगा। डायगोनल टेंशन इन बीम। डायगोनल टेंशन के बारे में लगता है सर थोड़ा सा बताएं, तो लगता है कि इन मैक्सिमम एट हाँ, न्यूट्रल एक्सिस हाँ। डिक्रीजेस बिलो द axis and increases below the neutral axis, increases below the neutral axis and decreases below the neutral remain same। वाह ना, कुछ पता लग रहा है यार, सोचिए। सी ऑप्शन पर ध्यान दीजिए तो। increases below the neutral axis and decreases above the neutral axis। हमको नहीं पता लग रहा है कि कुछ ही कह रहा है क्वेश्चन। डायगोनल टेंशन जो होता है बीम में, अच्छा जो 45 डिग्री पे बता रहे हैं तो वही बोला ना जी। हाँ, जो हाँ जी, जो हाँ जी। बेंड अच्छा हाँ हाँ यूज करके नहीं उसको प्रिवेंट। इंक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। सी पे तो हम भी अब सोचने लगे, कहा है कि नीचे से ना क्रैकिंग हुआ स्टार्ट होता है। इंक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीजेस एबव द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, सी तो लग रहा है। और बाकी लोग भी अपना राय दीजिए। राय क्या देना, आंसर दिखाओ। हाँ यार अरे ना यार, समझ। तो सी है आंसर बाबू। देखो हाँ बता ठीक रहे है। हैं, द टेंशन विच इज caused टू द टेंसाइल जोन ऑफ बीम ड्यू टू शियर। ठीक है, एट नियर सपोर्ट से स्टार्ट होता है, तो इन न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जोन है, और बढ़ते बढ़ते अगर ऊपर चल गया तो समझ लो कि क्या हो गया। इधर साइड लिख ले हो, हम उल्टा साइड दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना डायगोनल टेंशन क्रैक। आओ आगे पढ़ते हैं। विच इज कॉज्ड बाय शियर। ठीक है, कैन नॉट बी रेजिस्टेड बाय कंक्रीट एलोन। कंक्रीट तो नहीं बच पाएगा। सो शियर इन्फोर्समेंट इसीलिए तो देते हैं आरसीसी बीम में, ताकि डायगोनल टेंशन को प्रिवेंट किया जाए क्रैकिंग से। ठीक है, और कुछ लिखा है कहा यहाँ पे, फ्लेक्चर क्रैक, फ्लेक्चर शियर क्रैक। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, इफ अ बीम फेल्स इन बॉन्ड देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। हालांकि ये सब पढ़े नहीं है अभी, सही में यार। बुझा ना रहे, लेकिन यहाँ पे स्टीरअप देख रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि रिस्क हीरो लेके हीरो प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टीरअप दे ले लास्ट ऑप्शन यार। अब क्वेश्चन पढ़ना बनता है। इफ अ बीम फेल्स इन बॉन्ड then its bond strength can be increased most economically by।
इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ बीम। अच्छा, बॉन्ड फेल कर जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि अच्छा से मिल नहीं पा रहा है कंक्रीट और ये क्या बोलते हैं यार, रॉड के बीच में स्टील अथी ये स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हो पा रहा है, बॉन्डिंग अच्छा से नहीं हो पा रहा है। तो डेप्थ बढ़ाने से थिनर बार मोर नंबर यूजिंग थिकर बार बट लेस ऑन नंबर। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार। वर्टिकल स्टीरअप दे करके भी तो स्टील बताया। वाला लग रहा है। स्टीरअप वाला लग रहा है ना, हाँ हाँ लेकिन ई वाला भी ऑप्शन सोचने लायक है कि थिनर बार का यूज करेंगे ज्यादा नंबर में। चलो सुनिए ना, ये क्लियर। बॉन्ड फेल कैसे होगा, मतलब बॉन्ड के कारण फेल कैसे होगा? या तो मतलब आउटर एज में इन्फोर्समेंट बाहर निकल जाए, हाँ, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जगह जगह पर अगर वर्टिकल स्ट्रिप्स देंगे तो कितना सारा इसको रेजिस्टेंस मिलेगा निकलने में, तो इससे डी तो लग रहा है। हाँ, ट्रिमर कौन तो ऑन कर दी। आंसर बी है, इन यूजिंग थिनर बार बट मोर इन नंबर। ऐसे भी थिनर बार यूज करेंगे तो ज्यादा नंबर में देना होगा, क्योंकि डाया ही कम कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं पता था बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रिप बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील। वो तो समझ रहे थे कि ग्रिपे से रिलेटेड टर्म है, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं आता कि ये होता है। तो देख रहा है यहाँ हो, डाया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डाल दिया है। ठीक है, तन लटक गए। हाँ ये तो अभी नहीं पढ़े, ऐसे भी 1978 में नहीं पढ़ना है। ऐसे देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस टीवी से डिनोट किया है, हम लोग भी टीवी से ना डिनोट करते हैं नॉर्मल ये नॉमिनल को। हाँ हाँ, टीवी से हाँ डिनोट जी। करते हैं। आ, अच्छा, टीवी जो है एक्सीड कर गया डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी जो कि टीसी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। द नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट एज पर IS 456 1978 शैल बी प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग अ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टीवी एक्सीड द डिजाइन शियर, मतलब कि टीसी से ज्यादा बड़ा हो गया है डिजाइन से। तो नॉमिनल शियर इन्फोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग अ शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू। तो ई ऑप्शन होगा रे, टीवी माइनस टीसी नहीं। घटा करके निकालते हैं, कुछ कुछ याद तो आ रहा है यार, नोट्स में था इसे कुछ। सी मारिए तो तनी, मार दें। मारिए ना। हमको भी लग रहा है सी होगा, सी आंसर है। फटाक से पढ़ लेते हैं। नॉमिनल शियर टीवी बोल रहा है कि इट इज सिंपली शियर फोर्स जनरेटेड इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू इम्पोज्ड फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल लोड के कारण ये आ रहा है टीवी। ठीक है, डिजाइन टीसी हो गया ना, जो एक्चुअल शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन इट रेसिस्ट, यानी कि डिजाइन शियर हो गया। केस 1, जब टीसी जो है वो टीवी से बड़ा होगा, यानी नॉमिनल शियर ही बड़ा है हमारा डिजाइन शियर से, तब तो सेफ होगा ना। उस केस में हम लोग मिनिमम देंगे, मिनिमम वाला केस देंगे। और टीसी जब टीवी से ज्यादा होगा तो शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, जो कि होता है टीवी माइनस टीसी। पता था, लेकिन वही ना है कि कंफर्म होना चाहिए आदमी को। चलिए, अपोजिट ना बोल दिए। कोची अपोजिट बोल दिए, रुके हुए हैं। टीसी को आप क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे हाँ हाँ, सही सही बोले जी, टीसी को हम नॉमिनल बोल दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे डिजाइन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया नॉमिनल से, ऐसा बोलना चाहिए था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे सर का नोट्स में डिट्टो ही पॉइंट लिखा हुआ है। चलिए, इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इन अ बीम इज मोर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देन इट्स बीम इज कॉल्ड। यहाँ पे बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है ना वो ज्यादा हो गया क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से। बताइए कि बैलेंस अनबैलेंस या ओवर इन्फोर्स। ऐसा क्वेश्चन ओवर ओवर होगा। अंडर होगा जी। है। ना ना ना, ओवर जी। ओवर ना, एक्चुअल ही ओवर ज्यादा हो गया। क्रिटिकल को हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। हाँ हाँ ओवर ना होगा। सी आंसर सही है। फटाक से पढ़ना चाहिएगा कि स्क्रीनशॉट लेकर काम चलाइएगा। निकालिए। एक हल है। निकाल दिए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन देखने में लग रहा है। इफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केडी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे।
वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन का बात हो रहा है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ के फॉर बैलेंस सेक्शन, के जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? सिग्मा एस टी ओनली, हालांकि यहीं पे रुके के मैंने हमको कर रहा है। डिपेंड्स ऑन सिग्मा सीबीसी ओनली, डिपेंड्स ऑन बोथ सिग्मा एस टी एंड सिग्मा सीबीसी, इज डिपेंडेंट ऑन बोथ सिग्मा एस टी एंड सिग्मा सीबीसी। सिग्मा एसटी ओनली। नीचे सी लग देखिए, रहा है। सी लग रहा है। बैलेंस में तो दोनों से निकलता है ना, इसलिए बोल रहे हैं। बैलेंस का बात कर रहे हो, कुछ ज्यादा बात मत कर रहे हैं, ए आंसर यार, होगा। ज्यादा मत मुझे दिखाइए। आंसर में ये होगा भाई, देखो ना, इन्हें इन्हें घुरा फिरा के काट देता है सिग्मा सीबी से सिग्मा सीबीसी, और लास्ट में बच जाता है खाली सिग्मा। एक क्वेश्चन पे एक बार पूछे था डिस्कशन में कुंदन जी। ये कौन फार्मूला है यार? ये कौन फॉर्मूला को चाहिए? ये नहीं पढ़ा हाँ, एम बराबर 280/3 सिग्मा सीबी, आइए रिकमेंडेशन ही ना है वो एम के वैल्यू। ये मॉडलर रेशियो वाला। अच्छा ठीक है। हाँ, तो सिग्मा सीबी से सिग्मा सीबीसी उड़ गया ना। बोल रहे थे कि हमको रुके का मन कर रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन बनावे लायक है। इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन इज 140 न्यूटन, मतलब मेगा पास्कल, ठीक है, then the depth of neutral axis for a singly reinforced rectangular balance section will be 140 वाला कितना लेते हैं वो? Depend on grade of concrete also. देखें, डी पे सोच रहे हो है यार, ये ऐसे दे दिया है। थिया देते होता ना, और रास्ता पता चलता है। वही तो बोल रहा है, स्टीलवा देवे नहीं किया। ठीक वाला रहता है। इन टेंशन इज, टेंशन बोल रहा है कि ये है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस सिंगली रिइंफोर्स्ड। लग रहा है डी होगा, गाय कि ये सब का कि ये सब नहीं ना था कितना, 250 पर था, 415 था, और एक और था ना। वही तो बोल रहे हैं कि यहाँ 140 दिया है तो 140 दिया है तो डी लगा। 250 पर कितना है? 0.46 ना। हाँ लगता है। तो थोड़ा सा कम हो तो कम तो है। डी लग रहा है। अब आंसर दिखाओ। हो ना, गलती बी ना आंसर है बे। लेकर अरे मैं फॉर्मूला। वर्किंग स्ट्रेस है यार। केडी बराबर केडी बराबर कुछ लिखा है 280। हाँ, वो तो 93.33 होता है, यहाँ रख देगा वैल्यू तक। और डब्ल्यू नहीं भाई। सिग्मा एस टी 0.40 डी होता है ना। इसको सोल्व कर लो, मतलब पे हटाओ, ये सब ना पूछेगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 200 किलो न्यूटन होगा वो, लेकिन जानता है यहाँ सी सी जी सी ना। हाँ 2 into 10 6। हाँ, सी लग रहा है, लेकिन 10⁶ हो जाएगा। 3 और 2 5 को ना होगा जी। तो 2 into 10⁵ होगा सी वाला। वही लोग बोल रहे हैं, डायग्राम बना के दिखा दिया है। 200 जीपीए 200 किलो न्यूटन ही। और कंक्रीट के लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया है, कुछ ही दिया है कंक्रीट के लिए। कंक्रीट का दे दिया है एवरेज में, और क्या कि 30 मॉडुलस जीपीए। ऑफ और कंक्रीट 30 जीपीए पढ़ा था मैं ना नहीं, पढ़ा, पहली बार। वही बात ना है। मिनिमम ग्रेड बोल रहा है तो M20 होगा। M20। हाँ आंसर में ए हो बाबू, हमने 2000 के अकॉर्डिंग M20 सही बोल रहा है। M20। अरे तो हम भी सही है, और ई कोड में चल जाएगा ना 78 वाला में, तो M15 यूज होता था, तो हमने नया वाला आंसर मारेंगे M20। कंक्रीट हैविंग reinforced विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर कुड बी। अच्छा, इसमें बोल रहा है ना कि फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हेवली reinforced सेक्शन विदाउट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन नहीं करना है उसमें, वर्केबिलिटी कितना रखेंगे? कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टर्म में अगर वर्केबिलिटी को बोला जाए
पढ़े थे वो। नहीं पढ़े हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात पढ़े आ हैं ये। कहाँ? अरे केवल 35 लीटर ना होता है वो। सब कंट्री बात है। बस कैसे तुम निकाल के देख लो। M15 यहाँ पे डाल दिया है ना। 15 रेशियो वाटर खोया ना हो। अरे वाटर तब के रेशियो M15 में से निकाल लो ना कि कितना होता है सीमेंट का रेशियो, वही हिसाब से बनता है होगा, छोड़ा हटाओ ये सब। देख ले बाबू, M5 है ना तो 60 kg ऑफ वाटर लगेगा। M7.5 है तो 45 kg ऑफ वाटर, और 34 किलो लगेगा M10 पे, और 15 पे 32, और 20 पे 30। तो ठीक है, दोबारा स्क्रीनशॉट कर लो। वाटर सीमेंट का रेशियो दे दिया है। हाँ, मतलब कि हाँ ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो ना, ठीक हो। हैंड मिक्सिंग कंक्रीट बोल रहा है। इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट कैन बी एडेड इज। हैंड मिक्सिंग करेंगे तो 10%। एक्स्ट्रा तो यार लेते हैं 10%। 10% जी। हाँ। अच्छा ठीक है, बी ही आंसर है। ठीक है, यहाँ पे रेड पेन से लिख दिया है। इट इज एडवाइजेबल टू यूज 10% मोर सीमेंट देन स्पेसिफाइड। हैंड मिक्सिंग कर रहा है इसमें। मशीन मिक्सिंग कितना देखो चले। मशीन मिक्सिंग में कुछ नहीं था। फॉर मशीन बैक मिक्सिंग all the material of concrete including water are collected in revolving drum and then drum is rotated। वही बोल रहा है मशीन मिक्सिंग वाला में, मटेरियल को डाल दो, वाटर भी साथ में डालना है, और उसको रिवॉल्व करेंगे ड्रम को तो सब मिक्स हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं बोला इस बात। ये हटाओ। ये अथी IS कोड से क्वेश्चन है। द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड नॉट बी मोर देन। इंडिविजुअल वेरिएशन जो होता है ना, वो इंडिविजुअल वेरिएशन एगो होता है, फिर एगो एवरेज निकालते हैं वो भी होता है। दो तरह का वेरिएशन होता है। -5%। हाँ वही है। हाँ ये पद यही हाँ होगा। यही होगा 45, लेकिन सीधे ले बॉस। 15% दे दिया है जी एवरेज कैसे का। देख लेते दिखाइए हैं। तो। देखिए अंडर, अच्छा यहाँ पे 4 5 6 रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोडवा लगता है चेंज का कर दिया जी। विद इन यहाँ पे ऐड कर दिया है, ऑफ एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन। +- 5 तो जहाँ तक हमको लगता है कि हमको भी कहीं पे देखे थे। देखिएगा IS हम लोग का कोड क्या बोलता है, कि देख लेंगे फटाक से। अरे 15 याद रखो अभी। स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं, देख लेंगे। हाँ ले लीजिए। हम लिखे हैं वेरिएशन वाला। आगे बढ़े ना, करने चल गए। हाँ बताइए, वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द इफेक्टिव विथ ऑफ फ्लेंज टी बीम का बात हो रहा है, ठीक है। BF जानते हैं कि L0/6 होता है प्लस BE प्लस 6DF। इफेक्टिव फार्मूला में L0 जो है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, इफेक्टिव स्पैन ऑफ टी बीम बता रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जीरो ऑफ जीरो, मोमेंट है। यही तो बता रहा है जीरो मोमेंट। हाँ जीरो मोमेंट्स के बीच ना, पॉइंट ऑफ क्या था वो, कॉन्ट्राफ्लेक्सर को शायद। अच्छा ऑप्शन सी में बोल रहा है कि डिस्टेंस इन पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मोमेंट इन द बीम, तो मैक्सिमम ना होगा, जीरो मोमेंट होगा। ऑप्शन बी सही है। ये बताइए, कैंटिलीवर है, इफेक्टिव डेप्थ दे दिया 0.5 मीटर, द मैक्सिमम स्पैन ऑफ सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट इज। लिमिट लगता है ना पड़े अभी। कितना होगा डिफ्लेक्ट, सब कोड में मेंशन है कि कितना डिफ्लेक्शन अलाउ है। 3.5। सही आंसर है, देख लेते हैं। वाह, गेस मारे थे। हाँ वो तो हमें पता ही है।
एल इफेक्टिव बटा डी का रेशियो ना 7 यहाँ पे दिया है, तो 0.5 अगर डी को भर देंगे तो 3.5 आ जाएगा, यही ना बोल रहा है रहमान। तो कैंटिलीवर के लिए डेप्थ रेशियो कितना लेते हैं? 10 मीटर का स्पैन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 7, सिंपली सपोर्ट के लिए 20, कंटिन्यूअस के लिए 26। हटाओ इसे। कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन अभी नहीं ना पढ़े तो रह देते हैं। खाली वर्टिकल डिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन मत थोड़ा पढ़ा बिना पढ़ा वाला ये। ये क्वेश्चन करेगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में रिलेशन पूछ रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हटाओ इसे। अरे काम के क्वेश्चन था यार। स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, हाँ स्क्वायर रूट होना। ये आंसर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, सी आंसर। कॉलम स्ट्रेंथ अभी तो ना पढ़े हैं, को रह देते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो ये सब अभी कॉलम पढ़ेंगे तब ये सब डील करेंगे। अरे पढ़ा हुआ है, टॉस का क्वेश्चन है तो। पढ़े नहीं थे, डॉस में पढ़े थे ना। बताइए था। बताइए। मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो बताना है शॉर्ट कॉलम का, तो 12 से कम बोल रहा है इसमें, लेस देन 18, और 18 से 24 के बीच में रहेगा, या मोर देन 24। हम लोग ये ये वाला लगा। कोड नहीं ना पढ़े थे। वही ना बोल रहे हैं, ये वाला कोडवा नहीं पढ़े हाँ, हमने। आरसीसी के लिए अलग है क्या? कॉलम बता यहाँ पे बताया ना कि रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट डायमेंशन, ये निकला वही 12 वाला है, उसमें भी वही था मतलब। वही तो था, ये भी ये डाटा तो हम लोग पढ़े ही हैं। हाँ, ये डाटा हम्म। पढ़े हैं, टॉस टॉस में पढ़े हैं, याद आ रहा है हमको। Awesome. लॉन्ग कॉलम वही ना बकलिंग में फेल करता है, और शॉर्ट कॉलम जो हो गया क्रशिंग में हाँ फेल करता है। क्रशिंग होता है और बक्सिंग होता है। ये इसे डिफरेंस याद करवे की हमने। लैप लेंथ, हालांकि अभी पढ़े नहीं। कंप्रेशन सेल नॉट बी लेस देन, कंप्रेशन में लैप लेंथ किससे कम नहीं होना चाहिए? 5 डाया को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, डाया ऑफ बार को। याद करे वाला चीज हो यार। 20 5 हो। 24। 24 सबसे अलग लग रहा है जी ऑप्शन में। समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। लैप लेंथ तो समझ रहा है कि 2 गो बार के बीच में लैपिंग देंगे, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जोड़ देते हैं, थोड़ा सा लैपिंग देते हैं। देख लेते हैं आंसर। लैप लेंथ तो कंप्रेशन में बोल रहा है, कंप्रेशन बोल रहा है बॉस, याद रखिएगा। टेंशन का पहले देख लेते हैं। एल डी और 30 डी, जिसमें ज्यादा हो वो देंगे। फ्लेक्सुरल टेंशन का बोल रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्ट टेंशन में बोल देगा तो 2LD और 30D, विच एवर इज ग्रेटर। और स्ट्रेंथ लेंथ ऑफ लेग शुड नॉट बी लेस देन 15D और 20 सेंटीमीटर। और कंप्रेशन में पूछा है ना, तो इक्विवेलेंट टू द डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन कंप्यूटेड बट नॉट लेस देन 24D, वेयर D इज डायमीटर ऑफ बार, यानी 24D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ इन कंप्रेशन और नॉट लेस देन 24D। यहाँ पे कुछ लिखा है यार पेन से, अभी कुछ पता नहीं लग रहा, पढ़ेंगे तब ना। अच्छा, स्लैब के लिए बोल रहा है ना कि कवर कितना होना चाहिए। द मिनिमम कवर इन स्लैब शुड नाइदर बी लेस देन डाया ऑफ बार नॉर लेस देन, या तो डाया से तो कम नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है, और किससे कम नहीं होना चाहिए? 25 में लग रहा है ना। अरे तो स्लैब में सही में स्लैब के लिए लगता है कि 15 भी देते हैं, कहा कंफ्यूजन में कुछ नहीं है। बीम के ना करो 25। बीम के 25 था, वही तो बोल रहे हैं। स्लैबा हाँ में जी कम वो तो देते हैं। बीम का। स्लैबा में लगा था कि 15 mm की 10 ना 10 तो ना होता है, इतना कंफर्म है। 15 ही होगा, जे होगा तो 15 होगा। ठीक है। आंसर देखो। कॉपी में नहीं मिला क्या? हमको भी नहीं मिला। कॉपिया में चलो यार। क्या
स्लैब वाला चेक हो गया पहले। अरे यार स्लैब वाला लिखे हो ना यार कि कितना उसका होना चाहिए। सर तो लिखवाए थे कि बीम का कितना होगा, स्लैब का कितना होगा। छोटा और नहीं याद है तो देखो दिए ना, हैं सर। 25 का लगा 15 तब 15 mm तो बोल रहे थे, तो वही ना है, देखो ना। 15 होगा। अरे तो ये वाला अच्छा स्क्रीनशॉट ठीक। लेने में का दिक्कत है। देखो यहाँ पे कॉलम के लिए 40 mm तो सर बोलवे किए हैं यार। अब फुटिंग के लिए हमको ध्यान में नहीं था, 75 mm लेते हैं। 40 और तो देख, और यहाँ देखो ना IS 456 2000 है, तो हम ये वाला चीज है। नॉमिनल या क्लियर कवर इसको बोलो। अरे 40 तो सर ले ये रहे थे, लगता है कि बीमो के केस में 25 ले रहे थे, और बार के डाया एड उड करके लगता है 40 पहुंचा दे रहे थे। हाँ 40 ले रहे थे कॉलम के केस में। हाँ 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 ना, कौन बीमे वाला न्यूमेरिकल में सीधे वो क्लियर कवर ना लेकर के इफेक्टिव कवर ले रहे थे ना 40। बोल रहे थे कि कितना के यूज करेगा डाया, उस हिसाब से। छोड़िए हटाइए। 15 mm होगा स्लैब के। क्लियर कवर यहाँ पे दिखाया है, देखिए। यहाँ से यहाँ तक क्लियर कवर, और यहाँ से अगर चल गए बार तक, लेकिन बार का सरफेस तक गया है करण। बार का डायमीटर तक ज्यादा दी। बार का टेंजेंशियल गया है, उसका सेंटर पे नहीं चल गया है, तो उसको इफेक्टिव कवर बोलेंगे। बाकी फिगर में हमरा लग रहा है कि गलती बना है। सेंटर पे लगता है चल जाते हैं यार। बार के सेंटर तक जाता है, उसको इफेक्टिव कहा। हाँ वही ना बोल रहे हैं, वही ना बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गया है टेंजेंशियल। देखो ना, फिगर ही सही नहीं है खड़ा। कॉलम के क्वेश्चन कॉलम के क्वेश्चन हटा देते हैं। हाँ, कितना आंसर होगा? ये वाला रेशियो ना पता यार। डाया ऑफ इनफोर्सिंग वार एंड द स्लैब थिकनेस इज, इहो याद रखे वाला चीज है, लेकिन स्लैब पढ़ेंगे तभी सब याद होगा। थिकनेस ऑफ स्लैब बटा 8 होता है। मैक्सिमम रिफोर्समेंट सब कुछ नहीं याद है यार। देखते हैं कोई काम का क्वेश्चन मिले तो। स्पेसिंग यू कंपनी है। वीवी कंसिस्टोमीटर पढ़ा था, वही ना है मैम? वही। देख रहा है आरसीसी और कंक्रीट, लगता है ना कि मिक्स होके एकदम कंफ्यूजिंग वाला सब्जेक्ट बन गया है। सी होगा। हायर कंपैक्शन फैक्टर, हायर वर्केबिलिटी। सी ना, आंसर में डी है बाबू। नन ऑफ हाँ देम। चल। खाइए मात्र थोड़ी होता। अंधाइया मार से हो ना। देख रहे हैं ना स्लैम्पा के कैसे नचा के दिखा दिया है। ये जो स्टार मार्किंग किया है ना, वो एग्रीगेट है। बड़ी बढ़िया तो सही है। हम ना सजाए हुए। 3 चूचा भी नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे तो फिर और डील करेंगे इसको। एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में कितना होना चाहिए? 45 मीटर ना? 45 मारी। 5 मीटर। सही है 19 45। सेंटीमीटर। आरसीसी स्ट्रक्चर में 45 मीटर, लोड बियरिंग ब्रिक स्ट्रक्चर में 30 मीटर लेते हैं, बाउंड्री वॉल में 10 मीटर, ओवर हैंगिंग में मेंबर में 6 मीटर। खाली हमको आरसीसी स्ट्रक्चर के याद था, काहे कि रोडवा वाला में याद किए थे ना। ये ऑब्जेक्टिव आया भी था, याद आया। हाँ 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 हाँ। थिकनेस पूछ रहा है, आता है इसका आंसर। 100 mm होना चाहिए मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल। हटाओ इसको। इधर सब क्वेश्चन हो इसमें। तब पहले स्लैब एक में पढ़ा रहा है, बीम कहाँ पढ़ा रहा है? मॉड्यूलर, ये बताओ तो हायर मॉड्यूलर रेशियो जो है वो क्या शो करेगा? हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। तो मॉड्यूलर रेशियो अगर हायर है, बी डी जी बी डी सी मारिए तो। डी मारे हैं। लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बी ना, बॉम्बे। हाँ बॉम्बे।
अच्छा ठीक है। हाँ तो बी आंसर है। मॉड्यूलर रेशियो ई हो गया स्टील बटा कंक्रीट के होता है रेशियो, इलास्टिक ऑफ स्टील बटा इलास्टिक ऑफ कंक्रीट। तो 2000 के अकॉर्डिंग है 5000 रूट अंडर एफ सीख के, और अगर रेसिप्रोकल में लेके चल गया तो कुछ ही कर दिया, एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/√f सीख के ना। सही सही था वो। प्लेन बार हमें लगता नहीं पढ़ा अभी। प्लेन बार इंटेंशन कहाँ पढ़े हमने? प्लेन बार खाली इंट्रोडक्शन में ना आया था शुरू में कि अथिया कौन बार था यार, मोल्ड मोल्ड कुछ ही तो था बार, तो प्लेन बार होता है। माइल्ड 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 स्टील रिइंफोर्समेंट जो करते ना है Fe 250 वो प्लेन होता है, ओकरा में करुगेशन वगैरह नहीं होता है, यही तो याद है एगो चीज। टीएमटी और कुछ मार्च 3 को दूसरा दूसरा पढ़ा लिया। हाँ HYSD सब तो TMT सब था, टॉर एगो था। भाई तो यहाँ पे पूछ कुछ रहा है, एवरेज परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड और प्लेन बार इज इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ पार्स इन कंप्रेशन इंक्रीज। ना बुझा रहा है क्वेश्चन, कुछ बोल रहा है जी, छोड़ा हटाओ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय 60% इन, अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है 60% बढ़ जाता है HYSD में, ये लगता है कि लिखवाए थे सर। नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोग पढ़े ही नहीं अभी तक। नहीं पढ़े हैं? कुछ तो जरूर लिखवाए थे कि स्ट्रेंथ बढ़ जाता है अथी यूज करने से। वो तो कॉमन है, वो तो लगा ही सकते हैं। अरे परसेंटेज करने तो लिखे थे यार। हाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ तो नहीं पढ़े हैं, वो बात तो हमको भी याद आ रहा है, छोड़ा हटाओ। बताओ, modular ratio m in terms of permissible compressive stress due to bending in concrete sigma CBC। तेरी सिग्मा सीबीसी। ई बोली ना, सी ना, हाँ हाँ सी होगा। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ मॉड्यूलर रेशियो एम बराबर दे दिया वही 280/3 सिग्मा सी सीबीसी, वेयर सिग्मा सीबीसी हो गया परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट मेगा पास्कल में। बताइएगा, ए में बोल रहा है ना कि फुल्ली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रिप को इसमें बोल रहा है कि फुल्ली ले लिया है, हालांकि लिया नहीं है, बोल रहा है पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रिप, क्रिप को पार्शियली लिया है, यही वाला लग रहा है कि होगा। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रिप is the same as modular ratio based on the value of modulus of elasticity to the structural करके। ये तो डी तो नहीं लिया है, सी ए लग रहा है, सी न लग रहा है मैम। डब्ल्यूएस में पढ़े थे ना। डब्ल्यू में नीचे लिया ना, हल्का सा लिया है, वो पार्शियली लिया है। कौची का है राज नीचे ऑप्शन बताते में हैं, डी ऑप्शन वहाँ, डी ऑप्शन बोल रहा है ना कि 280/3 सिग्मा सीबीसी है, वो हमारा सिग्मा एस बटा सिग्मा क्या होगा, सी ना होगा कंक्रीट के, वही मतलब ईसी ई एस बटा ईसी का जो रेशियो आएगा ना वही ले लेवल गया है, वो तो नहीं लेवल गया है। एम का अलग से कोड दिया है, हमारा कोड दिया थोड़ा सा पार्शियल ऑफ सेफ्टी फैक्टर ले करके दिया है, क्रिप क्रिप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ पे पार्शियली जो लिखा है ना वही वाला होगा। अरे बोलना कोई और। ना समझ में आया तो ऑप्शन मानने न कोई बाक्स वाला छोटा क्वेश्चन है यार, अच्छा सोचो ना। बेसी मारो ना, बाकी देखते हैं आगे। सी मारेगा रे, हम सी मारेंगे। सी होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रिप को लेबे नहीं किया है, पार्शियल नहीं लिया, करता। सी न लग रहा है, थोड़ा सा तो लेबे किया स्लाइटली जिसको बोलते हैं। अरे छोड़ो यार, आंसर देखो। गेट तेरे का आंसर ले बी हो गए थे थोड़ा थोड़ा सा लिया वो देखना है ये हमने के कोडवे के अकाउंट द लॉन्ग कोडवा के कोडवा का फोटो यह फाड़ के साट दिया है, स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ पे लिखा नोट में, एक्सप्रेशन गिवन एम पार्शियली टेक इनटू अकाउंट लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रिक, therefore this m is not same as the modular ratio derived based on the value EC। फिर आगे यार प्लेन वाला, ये क्वेश्चन
जाना पहचाना लग रहा है यार। वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन में WSA में परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार इज मोर देन दैट इन द प्लेन बार। पता लग रहा है करण के परसेंट नहीं लेते हैं ज्यादा जे ना पता लग रहा है। ऊपरे भी एगो क्वेश्चन आया था बॉन्ड स्ट्रेंथ से करके, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं, हाँ बॉन्ड स्ट्रेस है भाई। ऊपरे बॉन्ड स्ट्रेंथ आया था, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस पूछ रहा है। हटाओ। IS ऐसे भी लग देखना यहाँ पे कुछ लिखा है IS 1786 हम थोड़ी ना पढ़े हैं। 60% तो ऊपर आया था, लिखल था वो याद किए। The main reason for providing number of reinforcing bar at the support in simply supported beam is to resist in that zone। बोल रहा है ना, नंबर ऑफ reinforcing बार जो हम लोग सिंपली सपोर्टेड बार में अथी सपोर्ट के पास में देते हैं, यानी कि सपोर्ट के पास देते हैं शियर supported, स्ट्रेस। उसको किस लिए देते हैं? शियर स्ट्रेस ना। हाँ, ऑप्शन बी। नंबर ऑफ reinforcing बार एट सपोर्ट हमरो लग रहा है अब। लेकिन बार उसके लिए तो हम लोग अथी देते हैं, स्टीरअप्स में देते हैं। कुछ होगा करण? आंसर देखो, बाद में बताएंगे। और आंसर देखला के बाद दिमाग का काम ज्यादा करेगा। ज्यादा नहीं सोचना है तो फिर डी लगा लो। टेंसाइल स्ट्रेस। ना हाँ वैसे मतलब बी पे ज्यादा हाँ, उम्मीद लग ये रहा है। भी सही है। टेंसाइल हाँ, तो टेंसाइल फिर स्ट्रेस डी। ही होगा। तो वैसे बोल रहा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम मारेंगे, ए मारेंगे। हो लो गलती। अब बोल करण बॉन्ड स्ट्रेस दे रहा है। बॉन्ड स्ट्रेस पढ़ना ही नहीं है यार अभी तक। ये पढ़े ही नहीं है। अब बॉन्ड स्ट्रेस बार सिलेबस बार से आ बाहर रहा की है, चीज आ गया है। कुछ न बाहर क्या चीज आया है, सब अपनी के कोडवे में ना है। हाँ तो कोड रट 1786 सत्रह हमनी सौ के कोड है। छियासी ये सत्रह सौ अच्छा, छियासी कोड पढ़े हैं। 1786 था जी। पिछल के वाले कोड में क्वेश्चन में है ना हाँ 1786 हाँ वो हाँ पढ़े हाँ, हैं तो। है ये 1786 वही ना। अच्छा ये बताइए तो हाफ ऑफ द मेन स्टील इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज बेंट अप नियर द सपोर्ट। सपोर्ट के पास ठीक है, आधा मोड़ देते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ एक। स्लैब नहीं पढ़े हो भाई, काहे लगी उधर जा रहे हो? हाँ, अरे तो स्लेब नहीं पढ़े हैं। सर बोले थे कि स्लैब में कर्टेलिंग करते हैं, मैं फिर बोल रहा है कि मोड़ देते हैं। मोड़ते हैं ना, एंड्स पे मोड़ते हैं यार। ओह, कर्टेलिंग स्लैब मोड़ना ठीक है। अच्छा ये तो सीआर स्ट्रेस के स्लैब है कि, लेकिन क्वेश्चन नहीं भी देखते हैं। बीम का क्वेश्चन खाली स्लैब आ रहा है, ब्रिक वर्क आ गया ही तो ना पड़े कॉलम। ये तो पीछे वाला अपना था, पीछे वाला अपना क्वेश्चन था। कौन बोलो क्वेश्चन नंबर? पीछे वाला था वो। ये है टाइज और एक और। स्पाइरल। टाइज तो बोलते हैं स्टीरअप को, ये वाला। अच्छा हाँ, कॉलम देखे ना तो हम छोड़ दिए। ले छोड़ दो तो। आंसर दिखा दो। आंसर सब दिखाते जा रहे हैं। टॉपिक नहीं पढ़े वो नहीं किए हो तो आंसरवा दिखा के क्या करोगे? यहीं पे से रटवाना है। अच्छा ठीक है छोड़। सही में ना पढ़ा लिखा। आ रहा है क्वेश्चन अगवा कौन है? टी शेप के कुछ ये तो अपना कैंटिलीवर। वाला था यार, टी सेट। टी टी तो देखो ना, कुछ कुछ क्वेश्चन है देखो। तो दिखाओगे था ना। यहाँ से है तो टी वाला। बहुत डेप्थ में सिलेबस उसका गया है ना, हम लोग को उतना डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है। टी शेप रिटेनिंग वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ। टी शेप का जो छोड़ो आगे रिटेनिंग बढ़ो। ना पड़ा है, हम निकाल रहे हैं, रुको ना अपना ही लेवल का निकालेंगे। बुक भी गलत खोले हुए हो। अभी चाहिए खुरमी साहब। खुर में निकाले कहा था? निकालो आओ का, रटा जाएगा हट, मारते मारते ऊपर से। उर्मी पकड़ में आ जाएगा। खुरमी से तो ऐसा ही मार देंगे। खुरमी कहाँ है? खुरमी नजर आ रहा है? अरे मेन बात जानते हैं, मेरा लैपटॉप पर थोड़ा सा अच्छी हो गया था, वायरस आ गया था ना, तो सब उड़ गया है। खुरमी उर्मी खोजे पड़ेगा, नहीं है यहाँ पे खुरमी।
एंटीवायरस नहीं कर डलवाए? एंटीवायरस हम कहने डलवाते हैं। अच्छा अच्छा, डलवा लीजिए तो। खुरमी लिखते अगर हैं, देख। आपके पास ये 4 GB वाला पैक और रात में लिमिटेड रहता ना, तो एंटीवायरस डलवा के कभी सोचो नहीं करेंगे। नहीं, मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहा है जी एंटीवायरस डलवाने के लिए। ओह, ना तो इनके पास 4 GB वाला है और रतिया में एकदम अनलिमिटेड गर्दा उड़ाते हैं। अच्छा, ये बात है। तब ना रिकॉर्डिंग होते रहता है दिन भर। मैम सही कहें आप। हाँ रिकॉर्डिंग तो होते रहता है। खुरमी के मिल नहीं रहा है यार, बुकवा लगता है गुम हो गया का। तब कल का आप प्लान बताइए यार, कल का प्लान बताइए ना। सब चुप हो जाता है यार, आजो के प्लान पूछे थे दोपहर में ही, तो भाइयों कोई नहीं बोला कुछ। सब रिजल्ट देख के अति का अरे हो गया है यार। डेली 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 का गारंटी थोड़ी है, एक दिन बीच करके रखो। हाँ तो एक दिन बीच करके रखेंगे, लेकिन कल इन्वायरमेंट कर लेते हैं ना, उसके बाद बीच कर लेंगे एक दिन। खुरमी जिसके पास है वो निकाल लीजिए, मेरे पास से डिलीट हो चुका है शायद से। ये खाली हाइड्रोलिक्स का है और ऊपर में खाली मैकेनिक्स के है। अच्छा, अब बोले ना अथी, अथी में ट्रबल शूट में चल जाता है ना पूरा लैपटॉप, उसी में चल गया था, तो लगता है कि 2-3 घंटा बाद रीस्टार्ट हुआ था सुबह में आज। तो वही से सब उड़ गया, लगता है कि कुछ कुछ जैसे कि ये प्रीवियस जो सेफ कंडीशन में था ना लैपटॉप, वहां पे ले जाके छोड़ देता है लैपटॉप को जब ट्रबल शूट में जाता है तो। उड़ा दिया लगता है कि उसी बीच में। हमारे तो बस है ये ना, तो कुछ या RS खाली लिख के देखें। इतना देरी में थोड़ी आती सर्च रहती थी। मिल गया लगता है कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हाइड्रोलिक, वही वाला तो मिला है। नजर आ रहा है कोई के यार। छोड़, नहीं मिल रहा है, वही करते हैं कंटिन्यू, तब तक उधर सर्च हो जाएगा। पुटिंग से क्वेश्चन आ रहा है। अरे ब्रीक उरीक के किसे दे देता है ये सब। हाँ ये काम का लग रहा है कि है। स्ट्रेस ब्लॉक टू द बैलेंस सेक्शन ऑफ द बीम, इफेक्टिव डेप्थ डी। बताइए, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। ये मारिए, फर्स्ट मारिए। अरे ए मारो ना 2/7 यार, है। ए मारा होगा। ये मारिए। कौन हिसाब से बोल रहे हैं बताइए। 250 के लिए पढ़े हैं 0.53D था। हैं 250 के लिए 0.53D था ना, वही हिसाब से मार दो का। हट, तू बोल रहा है वे 2/7 और 5/7 के हिसाब से ना बोलेगा। अरे कौन सी था, रेशियो था ना। आगे बढ़ाओ, आंसर देखो। तो ऐसे बोलो ना कि कंफ्यूजन में है। सही तो है, इसी के बोले तो अकॉर्डिंग तो बोल ही रहे थे। 0.53D। 0.53D 250। अरे तो यहाँ 250 के जिक्र नहीं किया, वही से हम कंफ्यूज कर गए। तो वही तो हम बोल रहे नहीं, थे। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है ना, इस ऑप्शन के ओहो, अकॉर्डिंग कम। सही बता रहे हैं बॉस। सब सिखाया पड़ेगा। ये सीखे एसर्शन, हुए हैं कि एक ही। देखिए बताइएगा, एसर्शन में पढ़ रहे हैं ठीक ना। द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द डेड लोड। लोड फैक्टर जो है लाइव लोड का, वो ज्यादा होता है डेड लोड से। ठीक है, एसर्शन तो लग रहा है कि सही लग रहा है ना मन। डैम वाला में दोनों डेड सही लोड है। का, मन और मतलब नीचे भाग। द लाइव लोड आर मोर अनसर्टेन देन डेड लोड, ये भी सही है। अब बाबू बताओ कि एसर्शन और रीजन दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। कोडिंग बताना है ठीक ना। ऑप्शन ए के साथ जाओ।
एंड आर इज द करेक्ट ऑप्शन ए के साथ हाँ लग तो रहा है ऑप्शन ए ही है। लोड फैक्टर को यहाँ पे डिफाइन किया है, रेशियो होता है कि इसका थ्योरेटिकल डिजाइन स्ट्रेंथ टू द मैक्सिमम लोड एक्सपेक्टेड इन सर्विस, और लोड फैक्टर लाइव लोड दिया गया 2.2 और डेड लोड के लिए 1.5। बताइएगा ये वाला, द सेंट्रॉइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेसिव फाइबर इन लिमिट स्टेट डिजाइन लाई एट द डिस्टेंस ऑफ, तो ई वाला ना होता है 0.45 से लगता है थोड़ा सा कम रहता है, 4.5 से थोड़ा सा कम ही ना रहता है। यही वाला सी है लग रहा है। हाँ यही है होगा। एकदम जरा सा से कम रहता है। देख लेते हैं। 0.43D का है। बी आंसर है बे। तो ठीक है दिखाओ तो 0.4 कितना 0.42 XU था ना यार, क्या हम ना? लोग 0.43 दिमाग में चल रहा था। 0.42 था ना, हाँ हाँ 42 हाँ सही बोले 42 वही वाला था। हमको दिमाग में वही चल रहा था लेकिन याद नहीं आ रहा था। चल तो हमारे बहुत कुछ रहा था। आगे सेंट्रोइड बढ़ा। निकालते 0.4। अरे थोड़ा सा देख ले तो ना यार, याददाश्त को ताजा कर देगा। 3/7 और 4/7। द डिजाइन यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अकॉर्डिंग टू IS 456/1978 यहाँ पे लिखा है 0.87 FY। मार दे ये देख ले भाई कोचियो बाओ। ठीक है, डी ही है। कंक्रीट के लिए लिखा है 0.45 FCK। ठीक तो है, आगे बढ़ो ना। स्टील के लिए लिखा है। व्हाइटनेस स्टोरी तो नहीं पढ़ेंगे थ्योरी। भाई टेनिस हो रहा बताना लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड कितना है? 2.2 ना? 2.2 और 1.5 भी ऑप्शन। हाँ यही होगा बी। अभी तो ऊपर हम नहीं देखे थे। हाँ जी। आपको नहीं आता ना। बी ठीक है। ये ना बताओ बाबू। पिछल का क्वेश्चन हम लगा दिए। ई वाला अरे पिछल का व्हाइट क्वेश्चन दिखाओ हमको। अरे ले देख। हाँ हटाओ 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 ना बोल तो। रहे हैं। हाँ तो ई वाला पे आओ। M15 का 2.5 मारना होगा। सीआर वाला कितना? 2.5। लेकिन यहाँ पे देख लो कोडवा चेंज है। मारो फिर भी वही। 2.5 है। अरे तो ये हमानिया वाला तो है 4.0। सही तो है हो। यही वाला ना सर हाँ लिखवाए तो हैं। ठीक है ना। सेम रहता हाँ ना हाँ। यही एग्जैक्ट तो है या 2.5 है 2.8 3.1। बोलो याद करना है। तो याद नहीं करेगा हमको बे? तो कोडवा थोड़ी 2.8 के लिए याद है लो। ओकरा से कोड घटा दे। दियो। कोडवा लेके जाएगा था का एग्जाम में। कैसे तो ये खा भी जाता है ना याद हो तो वे बहुत सारे डेटा हो गया इसमें, बहुत ज्यादा। वही जा तो जाते बोल। कैसे बताओ अकॉर्डिंग टू IS इतना द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट सी मारो ना यार। डिजाइन। 0.4 सी FC सी आंसर सही है। 0.45 ले लेते हैं अप्रॉक्स में। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेके बताना है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन पार्शियल सेफ्टी 1.15 का होता है ना। रे यहाँ पे कंक्रीट का पूछ रहा है तो कितना लेगा? 1.5। 1.5 इंटू 1.5 वन डी के साथ जाओ और क्या। अरे 1.5 इंटू 1.5 करेगा तो 2.25 ना होगा? तो इसे तो बोल रहे डी के साथ जाओ। बताओ तो अमन सोच समझ के। वही लग रहा है। लेकिन 1.15 किसका रहता था इस स्टील का? स्टील स्टील का का। यहाँ और बी डिजाइन पर। बी वाला से यार। अरे अब डी बताओ मारने रे। यार, आंसर भी देखते हैं ना आगे। डी है बी का? लगा। सही है। झूठा में दो बार गुना कर ही के मानेगा बे। नोट्स में तो लिखवाए ही हैं। अरे इस 1.5 हाँ 1 सही है। ठीक है ठीक है। 1.5 दो बार गुना काला किया था ये बताओ तो। मन अरे किया कर दिया। अब ये एक दो ना चली बताओ स्टील के लिए तो ये 1. मारिए होता जा रही है। फर्स्ट बी वाला फर्स्ट तो है। 1.15। बड़ी जल्दी बता दिया हो। वाह। दो बार गुना करने में टाइम लग रहा था अभी ना बे।
आउटर मोस्ट पे बताना है, ठीक ना? बी में मारना, बी मारो। एलएसएम से चल रहा है। हाँ बी बी मारो। बी 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 ना मारे? बी बोल दिया तब आंसर तो सीधा। फिर हाँ लिखा होगा। दो बी बार बोल बड़ी देना, गुना किया। तो बी बोला तो बी आंसर है होगा। और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट का, उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। याद हो गया बे। और नीचे अरे तो ये जो कोड है ना, वो एग्जैक्टली हम लोग से डिट्टो मैच करता है। यानी एकरे में सुधार थोड़ा करके बहुत चेंजेस 2000। हाँ हाँ, 2000। इसी में कुछ मॉडिफाई हुआ होगा। हाँ ओकरे में हाँ। मॉडिफाई किया। बड़ा हो कॉलम गया। इसका लक्षण अच्छा नहीं है। ये अभी नहीं पढ़े लगता है, डिफ्लेक्शन वाला। 7 मारबो एक करम। 7। हाँ नहीं नहीं रुकिए स्पैन। 1 मिनट, हेलो रुकिए। हाँ हाँ 20 बताइए। 20 मारिए तो तनी। 20 ना जी, 7 लगता है कि दूसरा चीज के था। वो कैंटिलीवर का था वो। हाँ हाँ तो कैंटिलीवर के 20 साथ मारा था। होगा। तो 20 है सिंपली अरे सा। हाँ रे, 20। थोड़ा देर पहले देखे थे ना यही वाला। हाँ 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 थोड़ा देर पहले यही देखे यही हैं। आया था। 10 मीटर के लेंथ पे हम हाँ लोग यही वाला में नहीं है। हाँ हाँ यही मतलब था। क्वेश्चन ही है। कंटिन्यूअस के याद रखिए, 26 अवरी आएगा। 7 20 हाँ 26। आएगा आएगा। रिकॉर्ड हो 20 गया। और 27। चलो ठीक है। 8D मारो यार एक कर। किसका? ऊपर वाला के आंसरवा दिखाई नहीं किया। इसका टेंशन हाँ में बोल 8D रहा है। मारेंगे। स्टैंडर्ड हुक हैज बीन एंकरेज वैल्यू इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट लेंथ। स्ट्रेट लेंथ का कितना लेते हैं जब हम लोग एंकरेज करेंगे तब? 8D मारेंगे 8D। तो 8D ना? दिखाओ आंसर ना ना? आंसर। अरे तो वही तो दिखा रहे हैं, सी आंसर है। 16D हमें है। तो दिख ना रहा। 16D है हाँ था। जी 16D होगा। 16D होगा, दोनों तरफ पढ़े से हैं क्या? हम। अच्छा ठीक है। 16D। 16D है। देखो ना, यहाँ पे बोल भी दिया है कि हुक्स रहेगा ना एंकरेज में, तो यू टाइप हुक बनेगा तो 16 टाइम्स लेंगे डायमीटर ऑफ द बार के। ठीक है। आईएस कोड बोलिए 26 पॉइंट। क्रीप स्ट्रेन जो आता है वो किसके किसके कारण आता है? डेड लोड के कारण सिर्फ, लाइव लाइव लोड के कारण, या दोनों के कारण, या इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट लोड लग रहा है। से? लोड से कोई लेना देना नहीं है। लोड से कोई लेना देना है। ऐसा थोड़ी ना है। श्रिंकेज से आता क्रीप आता है, देखो ना हम बताते हैं, स्टैटिक लोडिंग के कारण आता है। अब बताओ कि स्टैटिक लोडिंग किसको बोलेंगे? डेड लोड के ना बोलेंगे? लाइव लोड के बोलेंगे। एक और क्या हैं? सालों पहले पढ़े हैं। ये तो रुक ना देखे दे। ये सही आंसर हो। देखो, चल ठीक। क्रीप कैन डिफाइन ए इलास्टिक एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर डेड लोड। डेड लोड साफ साफ लिख दिया यहाँ पे। ठीक प्रेशर। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारा प्रेशर का चेंजेज आता है। द शेप ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन अकर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। डायरेक्शन ऑफ लोड ही के ये नीचे होगा, मतलब डिफॉर्मेशन। इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो इज, आप बताओ, ये अगला कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन। मॉड्यूलर रेशियो से तुमको बताना है इफेक्ट ऑफ क्रीप। इंक्रीज कर देंगे हम। ऐसा क्वेश्चन और दिमाग में ब्लैंक हो जाता है। अरे मारना, इंक्रीज मारना, उसके बाद देखते हैं। अरे रुको, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़े तो हम चल गए थे। हर वही तो बोल रहे इफेक्ट हैं, ऑफ क्वेश्चन अच्छा से पढ़ो। भाई क्वेश्चन नहीं पढ़ता है। ये मार रहा है। क्रीप के प्रभाव कुछ ही करते हैं। ठीक है, आंसर दिखाओ। हमारा अच्छा, डिक्रीज है लेकिन इंक्रीज है, ले वो कौन बताएगा? बी आंसर हाँ में दिया इंक्रीज था। है लो हमारा। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंक्रीजेस ही ठीक है। क्रीप जो है ना क्या? मॉड्यूलर देख थोड़ा पढ़ते हैं तो समझाना, ठीक ना? रिइंफोर्समेंट सेक्शन मेड अप ऑफ बोथ स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। रिइंफोर्समेंट सेक्शन जो है स्टील और कंक्रीट दोनों से बना है। देख वाइल भाई हमारा इंक्रीज था ना, पहले ही बता देते हैं। अच्छा ठीक है, स्टील जो है वो टेंशन रेसिस्ट करने के लिए बना है, और कंप्रेशन को रेसिस्ट करता है हमारा कंक्रीट, ठीक है। द मॉड्यूलर रेशियो इन रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, ES बटा EC। हो गया एक्सप्लेनेशन। गजब तो आवाज आदमी है। ये बताओ तो, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर पे तो लगता है डिपेंड करेगा, पैसेज ऑफ टाइम पे भी डिपेंड करता है शायद से, स्ट्रेस। 3 गो में से कौन कौन सही है? 1 और 2 मारो, ए ऑप्शन। 1 और 2।
Shrinkage of concrete depends upon one and अरे पहले आंसर मार के देखना यार, गलती होगा कि सही होगा, ओकर बाद देखते हैं। 1 और 2 ना 128 के देख लेते हैं। ये दिया है 1 और 2 खाली दिया है। चलो हाँ, तो ठीक तो है ना, आगे बढ़ो का। सीधे फैक्टर अफेक्टिंग श्रिंकेज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। If the concrete is placed in dry air, it shrinks. But if it placed in water or air with 100% humidity, it swells. मतलब फूल जाएगा वो। Shrinkage is Calvin है सब। अच्छी the rate of shrinkage rapidly with time. रेट ऑफ श्रिंकेज जो है ना वो रैपिडली डिक्रीज करता है टाइम के अकॉर्डिंग। यानी स्टार्टिंग में प्लेसिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा श्रिंकेज होगा, लेकिन धीरे धीरे वो कमते कमते एकदम नहीं फिर होगा। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्ट वाला है। ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेसेस के कारण सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रिइंफोर्समेंट ओनली एट बॉटम टेंड्स टू, जो बॉटम में खाली अगर रिइंफोर्समेंट किया हुआ है एसएसबी में तो उसका व्यवहार डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, डिफ्लेक्ट अपवर्ड, डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड एंड और अपवर्ड कहीं भी, या नन ऑफ द अबव। डिफ्लेक्ट अपवर्ड बी लग रहा है। यस, हमको भी लग रहा है। अपवर्ड होगा, एक्सप्लेन तनिसन करो तो। अरे ये लग रहा है ना कि श्रिंकेज नीचे होगा ना तो नीचे से तो अरे श्रिंकेज होगा तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलने पे ऐसा हमको फील हो रहा है कि ऊपर की ओर उठेगा। और लोड लग हमें जाएगा डाउनवर्ड लग रहा भाई। लोड लगने पर डाउनवर्ड हो रहा है, श्रिंकेज से हमको अपवर्ड लग रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। हाँ बताइए बताइए आंसर दिखाओ। आंसर दिखाओ। नो सिंपली सपोर्टेड में नीचे तो हम बोले ना डाउनवर्ड हो, माना तो करो यार हमें। ऐसे तो ऐसा डाउनवर्ड होना चाहिए। डाउनवर्ड बोल रहा था अगले बार से बात मान लेना, ठीक है? ठीक है बता, रीजन बताओ। रीजन बताओ। हैं? रीजन बताना था। आंसर से अच्छा फील ठीक है, हम ये सोचे थे ना कि देखिए जो कंक्रीट फूलेगा नीचे में अगर श्रिंकेज हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है मतलब तो कंक्रीट फूलेगा, ठीक है? कंक्रीट फूलेगा और नीचे में लोड भी लग रहा है तो नीचे की ओर ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मान लो कंक्रीट नेग्लिजिबल टेंशन लेता है लेकिन और फूल गया तो नीचे में और टेंशन कम लेगा, तो ये लग रहा था हमको। छोड़ हटाओ यार। इन सिमेट्रिकली रिइंफोर्स्ड सेक्शन shrinkage stresses in concrete and stress are respectively। ये कौन कंक्रीट सेक्शन है सिमेट्रिकली? मतलब कि एग्जैक्ट एक्सिस से पैरेलल, मतलब कि दोनों साइड इक्वल है। आइडिया नहीं, आंसर देखो कुछ है। सिमेट्रिकली रिइंफोर्स्ड सेक्शन श्रिंकेज स्ट्रेसेस टेंसाइल कंप्रेसिव, क्या बोला रहे? अच्छा श्रिंक, हाँ सही है। श्रिंकेज स्ट्रेसेस जो होता है टेंसाइल होता है कंक्रीट में और कंप्रेसिव इन नेचर होता है स्टील में। देखो सिमेट्रिकली रिइंफोर्स्ड सेक्शन श्रिंकेज स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर रिस्पेक्टिवली। तो कंक्रीट में होगा टेंसाइल और स्टील में होगा कंप्रेसिव। हम पूरा नचा दिया जाएगा। अरे वाइब्रेट को नहीं कर रहा है हमको भूत लाके छोड़ दिया काम वाले में। हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंकिंग ऑफ एन इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूअस बीम, ठीक है? ऑप्शन में है कि रिड्यूसेस द नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट, इंक्रीजेस द नेगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट, मारो ना यार, रिड्यूसेस द पॉजिटिव मोमेंट सेंटर, इंक्रीजेस पॉजिटिव मोमेंट सेंटर। बताओ कौन मारे? इंक्रीज और डिक्रीज वाला मारो, बी एंड सी। ऑप्शन है भाई ईशान, सी मारो। बी एंड सी मार के देख आंसर क्या आता है। रिड्यूस द पॉजिटिव मोमेंट एट सेंटर ऑफ द सेंटर। 2 and 3rd 2 and 3rd है, सी में है, बी आंसर है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो एमडीएम की बात यहाँ पे कर रहा है, एमडीएम का बात कर रहा है यहाँ पे। ले बेटा अबरी गलत धरे लो। ले ब्लू फिल्टर ऑन कर दिए। वही ठीक है। हटा।
और अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है यार। प्री स्ट्रेस कंक्रीट से थोड़ा सा मारो ना। इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट फोर्सेस ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन चेंज बट लीवर आर्म रिमेन्स अनचेंज। पहले के ऑप्शन ऑफ पढ़ के लग रहा है क्या बनेगा। और लीवर आर्म काहे बोला यहाँ पे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में लीवाम ना होगा। अरे होगा लेकिन डिजाइनिंग प्री स्ट्रेस पे कहाँ पढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ने में थक जाएंगे। बताओ ये बोला। पर्पस ऑफ रिइंफोर्समेंट जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का काहे करते हैं। एडिक्वेट बॉन्ड स्ट्रेस देता है, रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस टू ये मारो इम्पार्ट ना यार। इनिशियल। और सभी मारे ना। काहे कि बी और सी तो लग रहा है कि होगा। और जहां तक लगता है कि ए का सवाल है तो भी होबे करेगा। सी आंसर बोलते है। हैं सी मार लेगी तो नहीं मानते। टू इम्पार्ट Impart इनिशियल खाली कंप्रेसिव स्ट्रेन देता है। पढ़ लिया है सौरभ सर से। कंप्रेसिव स्ट्रेस दे के तो एनफोर्समेंट ही ना लेता है ना। वही बोल रहे थे कि सौरभ सर अभी हाल ही में पढ़ाए हैं वे। हम बोल रहे थे मानवे नहीं करते तो क्या कहें। कब तो बोला चिल्ला के बोलो, सुनते चिल्ला हैं। के बोलो, गला फाड़ देगा। क्या बोल रहे हैं। सस्पेंशन में हो सके तो हम बोलाते हैं। बताओ तो ये जरा। लोअर पार्ट। लोअर पार्ट पे ना करते हैं वे। बताओ। देखो ना तो आंसर बी मारो। वो तो बी सही है। बाकी लेकिन के बोले के मौका देगा। बी आंसर सही है। अरे आंसर एकदम बस। छोड़ हटाओ ना। मोस्ट कॉमन मेथड बताओ प्री स्ट्रेसिंग का फैक्ट्री में। दूर दूर तक कोई लोचा ना है। हटाओ इसको। बी मारे के मन कर रहा है लेकिन एक में ए है लॉन्ग लाइन मेथड। यही वाला ना बता रहे थे सर। एक हाँ तरफ यार ये तो फिगर बनाए थे। अरे होयर्स बोल देता ना तो हम बता देते। होयर्स लॉन्ग लाइन में होयर्स लॉन्ग लाइन में सिस्टम बोलते हैं ना। अरे मेरा फोटो नहीं देखा, उसमें लिखा हुआ होगा नोट करके होयर्स जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ओहो ये बात है। हाँ अच्छा एकरा में बोल रहा लॉन्ग है लाइन लिखते नहीं क्या उसके बाद। अलग हाँ अलग। लॉन्ग लाइन हमको पता नहीं था, होयर्स बोलता तो बताते। पर तो ऑप्शन में रहेगा वही ना पढ़ेंगे यार, हमारा पहले से पता था। कोई ना। हाँ प्री और पोस्ट में थोड़ा सा एक अच्छी है कंपेयर है। द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन प्री टेंशनिंग सिस्टम देन इन पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। इनकरेक्ट चुनना है। कुछ ही बोल रहा है पहले का ऑप्शन। द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन प्री टेंशनिंग सिस्टम देन इन पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। प्री टेंशनिंग है लायर सर्टेनिटी अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी for heavy loads and larger span in building or bridges. Post tensioning system is cheaper than pre tensioning system. ये गलत लग रहा है। अच्छा लॉस कहने का मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे। स्ट्रेस का लॉस। स्लीपेज वाला कंडीशन तो पोस्ट टेंशनिंग में होता है। आंसर देखना यार। रुक ना देखते हैं तो ऑप्शन पहले का समझे देना। ई वाला निचला में सी समझ में आ गया कि फॉर हैवी लोड के लिए और लार्जर स्पैन का बिल्डिंग अगर रखना है ब्रिज का तो पोस्ट टेंशनिंग करेंगे। बिल्कुल पोस्ट टेंशनिंग हम लोग करते हैं, साइड पे ले जाकर करते हैं चाहे जने करना हो। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि पोस्ट टेंशनिंग हम लोग को चीपर पड़ेगा प्री टेंशनिंग सिस्टम से। सही बात है सी वाला। बोल रहा है बी देखो प्री टेंशनिंग सिस्टम हैज ग्रेटर सर्टेनिटी अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी। हाँ ठीक है बिल्कुल। और ए में कुछ बोल रहा है लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन प्री टेंशनिंग सिस्टम। बताओ तो अमन ये गलत है। अरे नहीं पता है भाई। हम दोनों पता चला। पहले आंसर देख फिर हम दे बताएंगे। डी आंसर हो नन ऑफ दिस बोला। ले बेटा गिल्लो का सब कर लो। ये वाला स्क्रीनशॉट डेफिनेशन इसमें से लो यार ले लेते हैं। हमरो सब भेजते जाना स्क्रीनशॉट। एक ही को लेबे कि अभी तक तो आपको कुछ भी है। टेंडेंस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टेंडेंस और टेंशन टेंडेंस इसमें रहता है। टेंडेंस मेरा दूसरा हो गया। अरे हाँ भाई पोस्ट टेंशनिंग में डिपेंडेंस ऑन टू एंकरेज पे डिपेंड करता है। एंकरेज फेल किया तो पोस्ट टेंशनिंग भी फेल। सही बोल रहा है। प्री टेंशनिंग जो होता है हैवी मेंबर होता है उसको डिफिकल्टी आता है ट्रांसपोर्ट करने में।
और इसको पोस्ट टेंसिंग जनरली फील्ड पे करते हैं सर, सही बता रहे थे सौरभ सर। चलो आगे हो गया, ठीक है। ठीक हो। बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट घुसा के पूछ रहा है ना। मेरा में नहीं बढ़ा है। थोड़ा ज्यादा डिटेल्स। एकदम अभी तक इलास्टिक सॉफ्टनिंग, श्रिंकेज, ये क्रीप, पोस्ट वाला वाला कौन था यार? लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन भी एगो है। अरे फ्रिक्शन लॉस कौन, हाँ। तो हीरांग पूछ रहा था सर से, लगता है कि कौन पूछ रहा था। एक के साथ मानना पहले, फिर आगे देखते हैं। फ्रिक्शन तू ही बोल रहा था करण, हमको याद आ गया, तू ही बोला था सर के। बताओ कि कोची है लॉस ड्यू टू हम फ्रिक्शन। पोस्ट टेंसिंग में बात किए थे सर से। हाँ तो फ्रिक्शन कोची बता रहा था सर के, क्या फ्रिक्शन। हम बोल रहे थे कि जो इंड्स पे है, इंड्स पे स्ट्रेसेस ज्यादा आएगा। फिर दूसरा बात ये बोले थे सर से कि अगर मान लीजिए डक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो डक्ट्स में बीच में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो अगर वायर को हम कर्व कर देते हैं तो किसी खास पॉइंट पे स्ट्रेसेस ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर डक्ट्स को टूटने का ज्यादा चांस है, जो भी केबल है उसको टूटने का ज्यादा चांस है। ये बात कह रहे थे। ओ फ्रिक्शन नहीं बोला था। बड़ा हैवी आंसर है यार, एक रो लेगा तो ले ले। ले एवरी सही हो तो पार्टी। अरे दिखाओ यार, स्क्रीनशॉट लेना था। ले मेरा स्क्रीनशॉट लेना था यार। ले ना भाई। हाँ, जब तक ना बोलेंगे तब तक मत पकड़ना। चलो आगे बढ़ो। तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अकर। पोस्ट टेंसिंग में मार्गो। पोस्ट टेंसिंग ना। हाँ देखते हैं। चलो ठीक है। ओनली इन पोस्ट टेंसिंग बीम मारते हैं तब। देखते हैं क्या होता है, आगे करो। ये आंसर सही है बे, सही है। अब एक्सप्लेन करो तो फिर से इसको। अरे सर क्या बोले थे कि जो डक्ट्स उसको घुमा घुमा के देंगे। तो अगर हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो घुमाए हैं क्रिकेट को वहां से टच करेगा। हाँ टच तो करेगा ही। अगर उस पॉइंट पे टच कर रहा है तो वहां पर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे एडिशनल। हम्म। हाँ तो होगा। उसके कारण वहां पर लॉस हो सकता है ना। हो तो सकता है यार, ये बात जैसे सीधा खींच रहा है तो मतलब कि डक्ट्स को टच नहीं कर रहा है, और अगर कर्व खींचे तो डक्ट्स को टच करेगा, उसको खींचेंगे तो स्ट्रेन पड़ेगा, मतलब रगड़ाते हुए खींचाएगा, यही ना बोलना चाह रहे हो। हाँ शायद यही। और उसके बाद ग्राउटिंग करेंगे फिर। हम्म। तो ऑनलाइन पोस्ट टेंसिंग में कंडीशन होता है। ठीक ठीक है, प्री टेंसिंग में तो सीधा सीधा करते हैं। 143 के आंसर सही है। अबे दिखाओ दिखाओ क्वेश्चन पीछे वाला। अरे छोड़ हटाओ ना, पीछे वाला क्वेश्चन देख लिया, हमने लाइक नहीं ना था। दिखाओ पहले। ले मारो एक कर। हैं? ए। ये आंसर पहले ही से मारल है, तो दूसरा करो। ना ए मारेंगे। ये आंसर सही है। रुको ना तो ले ले दो स्क्रीनशॉट। अरे चलो आगे लॉस बढ़ो। बता रहा है कि लॉस, देखो ना यहाँ पे बोल रहा है ना कि लॉस ऑफ फ्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इन कंक्रीट। फ्री स्ट्रेस में कैसे कैसे लॉस आता है, ये देखो। हाई हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें होगा, ठीक है। प्लेन हॉट रोल्ड वायर में होगा, कोल्ड ड्रॉन वायर में होगा, हीट ट्रीटेड रोल्ड वायर, या ऑल हैव सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ। बी में मारेंगे हम। कोल्ड ड्रॉन वायर में। हाँ। हाँ हॉट ड्रॉन, कोल्ड ड्रॉन, हीट ट्रीटेड रोल्ड वायर। देखो ना अरे आंसर पहले। सी का है नहीं होगा भाई। हमरा बी मन कर रहा है तो सी का है बोले। सी जैसे कि टीएमटी जैसन हो गया ना। हमको तो बी मन कर रहा है भाई। छोड़ हटाओ। आंसर बी देखो। आंसर, बी आंसर रहता है। सर बोले थे एक बार क्लास में कि हाँ कोल्ड क्या। ड्रॉन वायर का हॉट ड्रॉन वायर से ज्यादा स्ट्रेंथ होता है। हाँ वो तो इकबाल सर बोले पता थे। है, ये याद तो है वही तो याद है। क्वेश्चन था। अरे तो यहाँ पे हम सोच रहे थे कि टीएमटी जैसा ही लगेगा, जैसे कि हीट ट्रीटेड रोल्ड वायर है। नहीं तो हीट ट्रीटेड या कोल्ड ड्रॉन में ज्यादा स्ट्रेंथ होता है सर बोले थे, ओ इसलिए बीमार है। ठीक है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हॉट रोलिंग इन्वॉल्व्स रोलिंग स्टील एट टेम्परेचर एबव स्टील रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर विच टेक्स प्लेस ओवर 1700 डिग्री पे होता है फ़ारेनहाइट पे। अरे सबसे नीचे वाला इंपॉर्टेंट है वो देखो।
ई वाला कोल्ड रोल्ड का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कोल्ड ड्रॉन का होता है, उसके बाद हॉट रोल्ड का होता है। ड्रॉन का स्पेलिंग सही नहीं लिखा यहाँ पे। अगले काम के हाई कार्बन कंटेंट जो होता है स्टील में, वो क्या कॉज करता है? डिक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इंक्रीज इन डक्टिलिटी। गलती है ये। इंक्रीजेज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डिक्रीजेज इन डक्टिलिटी। बी ऑप्शन सही लग रहा है। ये सही है। डिक्रीज बोथ डक्टिलिटी, इंक्रीज बोथ टेंसाइल डक्टिलिटी। बी ना? बी हाँ। डी नहीं बे, बी ना? बी बी क्या? बी 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 ना? वही तो बॉम्बे बोलल कर बे। बी बी बीबी की वाइन्स क्या बोलना चाह रहा है? देखो, अगर कार्बन कंटेंट अगर बढ़ाते हैं तो डक्टिलिटी घटेगा, टफनेस भी घटेगा, वेल्डेबिलिटी भी घटेगा, मतलब वेल्ड करना भी उसको मुश्किल होगा, यही नहीं बोलना चाह रहा वेल्डेबिलिटी। और हाँ। टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, हेंस ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ HYST का पूछना है ना। हाई टेंसाइल स्ट्रेस स्टील हाई हैज अ टिल्ट पॉइंट। एक नंबर आ गया बे। डज नॉट शो डिफिनिट टिल्ट पॉइंट बट पॉइंट ऑफ डिफिनिट 1.2 0.2% प्रूफ स्ट्रेस का तो लेते हैं। डज नॉट शो पॉइंट बट टिल्ट पॉइंट इज डिफाइंड बाय डी ऑप्शन 0.2। लग रहा है। ये सी ऑप्शन है बे। सी और डी सेम है क्या? अलग है देखो तो। अलग है 0.2% यहाँ पे देखो। अच्छा ठीक है ठीक है। हमारा दोनों जगह 0.2 दिख रहा था। सी मारेगा। हाँ। सी आंसर सही है। Proof particular degree of permanent deformation occur in the test sample. Proof stress is also called offset yield stress भी बोलते हैं। बाबू नया नाम देख ले। ऑफसेट से डाले थे ना, ऑफसेट मेथड हमको पता था। वही बतिया नचा के लिख लिया। करेक्ट स्टेटमेंट चुनना, ठीक ना? इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज नियरली एज सेम एज द माइल्ड स्टील। ना, ये तो गलत बात लग रहा है हमको। सही है ना बे? ए मारो हम। ये सही है बे, लेकिन यहाँ पे नियरली का है लिखा है। दोनों को तो बराबर काहे ही ले कि मतलब हम एक लेक्चर देख रहे थे तो बोल रहा था कि इलास्टिक मॉडुलस भी वेरी करता है स्टील का। थ्रू आउट द जो स्ट्रेन कर्व होता है वेरी मतलब सेम नहीं होता। पता नहीं, फिर भी चेक कीजिए आंसर क्या है। ये रुकना, और बाकी आंसर देखेगा, मतलब ऑप्शन। इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज मोर देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील। बोल रहा है कि इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज मोर, तो इसको तो ये कर्व मतलब याद हो। कार्बन परसेंटेज इन स्टील, कार्बन स्टील इज मोर माइल्ड स्टील। अरे ये तो सही है बे। कार्बन परसेंटेज जो होता है हाई कार्बन स्टील में नहीं, लेस यहाँ पे लिखा है बे। लेस है इसलिए गलत है ये। हाई टेंसाइल स्टील इज चीपर देन माइल्ड स्टील। अरे हाई टेंसाइल स्टील चीपर नहीं ना, इकोनॉमिकल ना है, चीपर थोड़ी ना है। बी हमें इकोनॉमिकल लग रहा है वो। थोड़ा सा बी चेक लग करो रहा है। आंसर। बी मारे कि ए मारे? बी मार। आंसर ए है। चलो ठीक है तो। कुछ बोला था टीचर, अब फिर से बताओ। वो एक टीचर बोल रहा था ना कि मतलब एक गेट का क्वेश्चन लिए हुए था तो बोला हाँ था कि मतलब जो स्टील का जो होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है, वो मतलब एक जगह सेम नहीं होता, मतलब उसी कर्व के अलोंग वैरी करता है। हम लोग अपने इजीनेस के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं लेकिन वैरी करता है। अच्छा। पता नहीं कर्वा याद आ रहा था लेकिन कर्वा थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो। Cube strength of control concrete to be used pre-tensioning post-tensioning work separately should not be less than। नहीं, ध्यान में ही। प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग 35। अबे आंसर देख। अरे आंसर मत छोड़ना, देखो, क्वेश्चन देखो। ये बताओ। क्वेश्चन अल्टीमेट दिखा अरे यार नहीं काम के था, ले बताओ। हाँ दिखाया था ना, बोलेंगे अब। बी ऑप्शन मारो आपका। बताओ कैसे भी होगा। 40 और 30 होता है तो बी मारो होगा। 15 सेंटीमीटर साइज लेते हैं।
1980 नहीं पढ़े यार, 40 लेते हैं प्री टेंशनिंग के लिए और 30 लेते हैं पोस्ट टेंशनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 42 और 35 ले लिया ना। हम्म। हाँ ठीक है, उस हिसाब से तो होना सब चाहिए। भाग गया हो, हैं? सब भाग गया। ना हाई। ये बताओ, ये काम के क्वेश्चन है। तो अल्टीमेट तीनों को स्ट्रेंथ, बच रहा है यार। अच्छा बच रहे हैं तो क्या हाँ होगा आखिर? अल्टीमेट स्ट्रेंथ यार ऑफ कोल्ड ड्रॉन हाई स्टील वायर, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है कोल्ड ड्रॉन हाई स्टील वायर का, वो क्या है? इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ बार, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ बार, या डज नॉट डिपेंड ऑन डाया ऑफ बार, नन ऑफ द अबव। कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का बात कर रहा है बाबू, हमको तो ए लग रहा है। स्ट्रेंथ बड़े, हमको बी लग रहा है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो घटेगा। हमको वही लग रहा है। हाँ यार, घट ही थे कोल्ड ड्रॉन में हो सके। ठीक है, देखते हैं, बी ही आंसर सही है। बताओ अब कैसे घटेगा? ठंडा काहे की स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है? एक तरह का स्ट्रेस है। स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, और एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाया होता है। मतलब ओ। जितना पतला वायर होगा उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। और करना है? रहे तो ना, सब भाग गया। अच्छा ठीक मैं है। सब चल दिल को हवा का भाग गए यार, सब मजा नहीं लो। कल कोची के कल इन्वायरमेंटे रखते हैं यार, बोले थे ना करण, ज्यादा